भगवान अगर स्वयं अपने नाम की महिमा गाएं तो भगवान के भी शब्द कम पड़ जाएंगे। इतनी महिमा है ठाकुर जी की, इतनी महिमा है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो उतना भगवान का नाम लो। यही तुम्हारे साथ जाना है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाना है। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। और नाम जप करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। नाम जप करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। आप कहो महाराज कैसे गारंटी है? तो उसकी ये गारंटी है, ध्यान से सुनना। हमारी ये माताएं भोजन बनाती हैं कि नहीं बनाती? बनाती हैं। कभी कभी भोजन बनाते बनाते 4, 6, 8, 10 महीने में भोजन में एक बार बाल आता है कि नहीं आता? कभी ना कभी भोजन बनाते बनाते बाल आ जाता है। अब किसी मैया माता से पूछो कि क्या तुमने जानबूझ के में बाल डाले, तो को जवाब का रहे हैं, जब रोज भोजन बने हैं तो कबऊ ने कबऊ तो भोजन में बाल आहे। अच्छा, कबऊ कबऊ तो ऐसी समस्या बन जाए कोई दिन घर में रिश्तेदार आए, पत्नी भोजन बना रही, पति देव सामने बैठ के कर रहा है, बगल में रिश्तेदार खा रहा है। जब इनके पति ने कोर उठाओ, कहो कोरा में बाल आ गओ, आंखों ही आंखों में भीतर घरवारी को डांटत है, देख के नहीं बना सका, हमारे कोरा में बाल आ गओ। रिश्तेदार के में आतो तो का सोच दो, घरवारी उताई से बेल ना बताऊ थे, चुपचाप खा लेना, हम फेंका को दे, माए कोरा के बाहर घुटक जाए, है ना। बात सिर्फ ये है प्यारे कि जब भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है, पर कब? जब रोज भोजन बनाओगे तब। और अगर भोजन ही नहीं बनाओ तो बाल आवे को प्रश्न ही नहीं है। तो जब भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है, तो भजन करते करते जीवन में बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है? इतना बताओ। जब भोजन बनाते बनाते बाल आ सकता है, तो भजन करते करते बाल कृष्ण भी आ सकता है। पर उसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें रोज भजन करना पड़ेगा। सुबह सुबह जब उठते हो तो नाश्ता जरूरी है ना। जब सुबह सुबह उठते हो तो नाश्ता जरूरी है, तो सुबह सुबह भगवान में आस्था भी जरूरी है। जीवन में भगवान के प्रति आस्था जरूर रखना। कई लोग कहते महाराज अब सवेरे नहीं कर पाई पूजा, तो जब टाइम मिले जब कर ले। बोले महाराज जब बिल्कुल ही टाइम नहीं मिले, अच्छो काम पर होए, चलो भाई कटाई लग जाए, अच्छो काम पर। एक कहावत रहती उस समय कि भज्जा माटी को आदमी नहीं मिल रहा, कहते हैं। तो जब अच्छो काम पर जाते पर 10-12 दिन की मारा मारी है, तो कद 10-12 दिन को तुम रोटी छोड़ दे, अब टाइम कहां धरो खावे को। कितना व्यस्तता होए जीवन में, पर आदमी भोजन को टाइम निकाल लेते। कितना कटाई होए, खेती को काम होए, कछु लगो होए, फिर भी भोजन को टाइम निकालत हो के नहीं निकालत? ऐसा ही चनक सो भजन को टाइम निकाल लो। जब भोजन को टाइम निकल सकत है, तो भजन को टाइम काहे नहीं निकल सके? और हर चीज को टाइम है, अकेले भजन को नहीं है। रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई दिवारी, सो रात भरे ने सोवे। कहूं होए जो राई दिवारी, सो रात भरे ने सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं होए रामायण गीता, सो दिन डूबे से सोवे, है ना। कहूं होए रामायण गीता, तो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। अगर गांव में राम धुन को बुलौआ दाऊ गाओ, अब भज्जा का हार से आ रहे हुए, कानों में आवाज पड़ गई, तो बुलौआ है, राम धुन बैठ गई, तो न्योता ही तोलिया बांध लाई मूल से। घरे आके झूठी कह दियो कि भारी मूल पर आ रहा हो, तो आए थे सो गए। अब भाई ना कीर्तन में जाना, और वो दिन से ऐसो मूल पुरानो, नरसिंहपुर के डॉक्टर तो ठीक है, संसार के डॉक्टर लग जाएं, अब तुम्हारा रोग ठीक नहीं कर सके। अब तो तुम्हारा मूल जवाई मिटे है,
जब तुम्हारी खपरिया में लूघरा लग जाए। वो के पहले नहीं मिटराओ, भगवान से बेईमानी करी है। टाइम निकालो। जब वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बताओ, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस वो लौट आया। वो मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, जब तन के हर एक पुरजे में जंग आया। अबे बे जाओ भैया कर ले भजन, बुढ़ापे में ने हो पे भजन। आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे। जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंद वाणी में। जब चलवो फिरवो दूहर हो जे, फिर तीर्थ हो जे हो। जब आंखें फूट जे, जब मंदिर जे हो। जब सुनाने पर है फिर कथा में बैठो। थोड़ा थोड़ा सा टाइम परमात्मा के लिए निकालते रहो। और भैया रे सुनो, दुनिया की आस कब तक करो? 49 ये में लगी है आस, गिनती पढ़ो। 49 ये में है आस, 50 ये में भी है आस, है ना? 49 50 इतने करो दुनिया की आस, और फिर आगे गिनती पढ़ो। इंक्या बन, अब तक जारी करो, लग जाओ बन के नहीं लग जाओ। 52 बिल्कुल, अब बिल्कुल एक साल जाके रही कि अब छोड़ो छाड़ो भजन करो। वो कहूं 59 माला ने पकड़ी तो 59 माने होते मूर्ख, कारे मूर्ख। अब नो तई दो, फिर 60 माने 60 हो गए। वो 60 के बाद तो फिर कोनो चीज काम की बचता ही नहीं है। मोटर 60 हो जाए काम की बचे, पंखा 60 हो जाए काम को बचो। इनकी ये मशीनें 60 हो जाए फिर बचेंगे डिब्बा से। तो जब पंखा 60 के बाद नहीं चल रहा हो, मशीनें 60 के बाद नहीं चल रही, तो तुम भी 60 हैया हो गए। अब इन्होंने भी दे रहा हो, भजन कर ले, कच्चू नहीं जाने संगे। देखो बच्चे सीधी बात, जोन दिना नाती हो जाए और वो बोलन लगे, वो कहने लगे बाबा बाबा, माने अब बाबा हो जा, जा हमारे बाप को दे दे। नाती है जाके बाबा बाबा हो जा हमारे बाप को दे दे। एक आदमी को जम गई दे, कहने लगो यार अब तो नाती, कहने लगो बाबा अब तो घर छोड़ दो। जो एक बात और सुन ले ध्यान से, जोन दिना तुम्हारी घरवारी और तुम्हारा लड़का तुम्हारी सुनो वो बंद कर देवे, ठीक? जोन दिना लड़का तुमसे जा कह देवे कि तुम तो चुपचाप बैठो और खाओ, तुम्हें क्या करने। और जोन दिना घरवारी जा कह देवे कि काहे को बैठे बैठे मुंह चला थो तुम, समझ लियो घरे तुम कुत्तों घाई हो गए। कहा है वो घर में तुम्हारी इज्जत कुत्तों घाई हो गई, अब घर छोड़ दे। जब लुगाई नहीं सुन रही और लड़का नहीं सुन रहा हो, अब यही कहने लगे कि तुम तो चुपचाप बैठो। नर्मदा जी भग जा, जो ज्यादा दूर भी नहीं है, उतना ही रज्जो, बिल्कुल न डरे रज्जो कुत्तों घाई घरे। एक आदमी को जम गई कि अब तो हम नाती कहने लगो बाबा अब तो हमारे भान रहे। पहुंचो रहे थे रोड पे, माँ ऐसे बाबस तो नहीं आई, ना ना ऐसे आ गई, सो की बिटिया आ गई। अपनो मोड़ा लो आई थी संगे, मोड़ी को मोड़ा कहने लगो ना ना, मोड़ी को मोड़ा का कह ना ना, माने तुम कहूं ने जाओ, काय कौन जा जात हमारी मम्मी को दे रही ताई मारो। लड़का को लड़का कहते बाबा, मोड़ी को मोड़ा कहते ना ना तुम्हें मारो कहूं ने जाओ। भैया रे कि सारे तन का निकालो ठिकाने से, हंस उड़ जे है कोनो बहाने से, हंस उड़ जे है कोनो बहाने से। सब जने गाओ अकेले हमारी फोन वही मन ने, तुम्हारा कौन कारो कौका खाए धरे, सब मारो हो, एक नहीं बच रहा है। जैसे गाओ सारे तन का निकालो ठिकाने से, सारे तन का निकालो ठिकाने से, हंस उड़ जे है कोनो
बहाने से। हंस उड़ गए कोनो बहाने से। राम की अदालत में होते ना गवाही। राम की अदालत में होते ना गवाही। चले है जमानत न कटे है फरारी। चले है जमानत ना कटे है फरारी। रोवे पिता बंधु रोवे महतारी। रोवे पिता बंधु रोवे महतारी। चार जने बस्ती के कर रहे तैयारी। चार जने बस्ती के कर रहे तैयारी। मरघट पे जाके जमा दई लकड़ियां। मरघट पे जाके जमा दई लकड़ियां। चिता में घर वालों ने लगा दई लोघरियां। चिता में घर वालों ने लगा दई लोघरियां। प्राण बचहेन कोनो प्राण बचहेन कोनो बहाने से। हंस उड़ गए 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 कोनो बहाने से। जीना छोड़ दो, जीना छोड़ दो, छोड़ दो जीना। उड़ जे कोनो बहाने से। श्री राधे। तो निवेदन आपसे बस हम यही कर रहे हैं, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान का जन्म हो गया और ठाकुर जी रातों रात मथुरा से गोकुल पहुंच गए। जब भगवान आने लगे तो भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, योग माया हमारी थोड़ी सी मदद करो। योग माया बोली, प्रभु आदेश। बोले, तुम गोकुल में जन्म ले लो। योग माया बोली, प्रभु हमारा काम क्या होगा? बोले, रात में बसदेव जी जे हैं, तुम्हें उठे हैं, हमें रखें, लौट के जेल में आए हैं, मम्मा कंस आहे, तुम्हें उठे, तुम हाथ से छूट के चली गई हो। योग माया बोली, बस हमारा इतना ही काम है, हमारा इतना ही काम है। भगवान बोले, अगर तुमने हमारा साथ दे दिया तो तुम्हें एक वचन देता हूं, एक सौभाग्य मिल जाएगा तुम्हें। क्या? बोले, तुम्हें कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिल जाएगा, भगवान की छोटी बहन बनने का सौभाग्य मिलेगा। और भगवान बोले, योग माया अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। क्या? हमारा जन्मदिन साल में एक बार आएगा। साल में लोग एक ही बार कहे हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, पर अगर तुम मेरी बहन बन गई तो तुम्हारा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। हमाओ साल में एक दिन को एक बार और तुम्हारे साल में 2 बार 9 दिन को जन्मदिन मनाओ जाए। साल में लोग एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार 9 दिन कहें जय माता की जय माता की जय माता की। अब नवरात्रि लग रही है,
क्या कहा था तुमने? नहीं कहीं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और माता जी बैठी बैठी हंस रही, कहा रे बेईमान, क्या कह रहा हूं कि नहीं मांगते धन और दौलत, और कोरोना में 10 को राजश्री 70 में रगड़ दो। आओ 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 मुन्ना भैया, आओ महाराज जी, हमारे सभी भगत कुरली से पधारे हैं, खूब मान है। मुन्ना भैया, हमारे राजेश भैया दुबे जी, हमारे पेठिया परिवार से सभी भगत विराज। राम कहो। तो भगवान ने कहा मेरा साल में एक दिन जन्मदिन मनाया जाएगा, तुम्हारा साल में 2 बार 9 दिन जन्मदिन मनाया जाएगा। भगवान ने योग माया को पूरी लीला समझा दी। अच्छी गठी आ रहा नहीं, माल भी मिल रहा और माला भी मिल रही। यही से तो अपन माला माल है। हम कहूं नेता होते तो माला तो मिलती, मनो माल हमें देने पड़ता नहीं, ने हमें माला देने पड़ रही, माल 2 ही हमें को मिल रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ चर्चाएं भगवान के बारे में हम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इतनी कथा ये 10-20 मिनट की हमने आज तक नहीं बदली 22 साल में, क्योंकि इन चीजों का पता हर व्यक्ति को होना चाहिए, इसलिए इतनी कथा तो हम भागवत में दोहराई देते हैं। पहली बात, भगवान भादों के महीने में क्यों आए? भगवान रात के 12 बजे क्यों आए? 2। भगवान जेल में क्यों आए? 3। भगवान रोहिणी नक्षत्र में ही क्यों आए? 4। और भगवान अष्टमी तिथि में क्यों आए? 5। और ऐसा कौन सा पुण्य वसुदेव देवकी से नहीं बन पाया और नंद यशोदा ने कर दिया? 6 बच्चे मरे वसुदेव देवकी के। तो भगवान भादों के महीने में इसलिए आए, संस्कृत में भद्र माने होता है आनंद। भद्रम पश्येमाक्षभ्रियो जत्रा स्थिरैरंगैस्तुष्टुवागुं सस्तानो भृव्योसेमहि देवाहितं जदायुः। भद्र माने आनंद। और भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये तो भागवत जी का श्लोक है। रामायण में भी लिखा है कि भगवान आनंद रूप हैं। नाम जब भगवान राम जी का रखा गया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी। ए भैया समझो, ये 2 समस्याएं इतनी खतरनाक बन गई हैं भारत में, एक मोबाइल और एक मच्छर। सरकार हर साल मच्छर मरवा रही, मनोमन नहीं दो, ऐसा ही मोबाइल और मच्छर। अब जा समस्या कौन सरकार से नहीं सुलझ में। तो भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप। तो भद्रमा ने कहा होगा आनंद। अच्छा, भादों के महीना के पहले कौन सा महीना याद? बैसाख नहीं याद, भूल गए आ रहा हूं। अच्छा, जेठ नहीं याद, कातक, फिर सावन, हाँ यार आषाढ़ के बाद है यार। कौन कौन सा? भादों के पहले कौन सा महीना है? श्रावण है ना? हाँ यार ऐसा ही तो हुआ सागर जिले में। हम सोच रहे थे कि नरसिंहपुर में कौन आया होगा चुतना। अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना नहीं आएगा, ये बात मानते हो? बजाई तो दिमाग में बैठा लो। अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना भी नहीं आएगा। और जब तक भगवान की कथा को श्रवण नहीं करोगे तब तक आनंद रूपी परमात्मा भी कभी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा।
इस बात को बनाने के लिए श्रावण के महीने में भगवान भादों के महीने में जन्म लिया श्रावण के बाद। अब भगवान 8 खोकाए आए और राम जी 9 खोकाए आए। एक भी कारण समझ ले, दो ही जनों ने अपने अपने वंश की छाप लगा दी तिथि में। सूर्य वंश में राम जी आए। सूर्य ना तो घटता है और ना बढ़ता है, एक सा रहता है। और चंद्रमा 15 दिन घटत है और 15 दिन बढ़त है। अब 8 और 9 को दुनिया पढ़ो, 9 को दुनिया पढ़ियो, घटे बढ़े तो बताइयो। 9 के दुआ 18, 8 और 1 जोड़ा चलियो। 9 तिया 27, 7 और 2, 9 चौका 36, 3 और 6, 9 पंचा 45, 4 और 5, 9 छके 54, 4 और 5, 9 7 63, 6 3, 9 8 72, 7 2, 9 9 81, 8 और 1, और 9 धाम 90। 9 बचे कि नहीं बचे? ना 9 का अंक घटा और ना बढ़ा। राम जी ने अपने वंश की छाप लगाने के लिए 9 का अंक पकड़ा और ठाकुर जी ने 8 का अंक पकड़ा। रात में क्या आए भगवान? राम जी दिन के 12 बजे आए। जब राम जी का जन्म हुआ, माता कौशल्या ने हमारे रघुनाथ जी का श्रृंगार किया और पल्ला में स्वादा। सूर्य नारायण ने विचार करी कि हमारे कुल में प्रभु पधारे हैं, देखे तो कितने सुंदर हैं। और जो एक नजर भर के देखो सो देखता ही रहे। 1 महीना को दिन होगा, 1 महीना तक। जय जय महाराज, जय जय, धन्यवाद धन्यवाद। भैया आसन देवता कुछ शास्त्री जी। बोलो संत भगवान की जय हो। एक महीने का दिन हो गया, रात नहीं हो रही है। रामायण के 119 नंबर पे जाके पढ़ियो, घरे होते लिखो है कि मास दिवस मास भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था केऊ कि निशा कवन विधि हो। उतना एक चौपाई भी लिखी है दोहा के को तुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कहू जात न जाना। 1 महीना हो गया सूर्य नारायण ने जब राम जी को देखा, और जो राम जी ने तिरछी नजर मारी। राम जी की आंखों में बहुत जादू है। रामकृष्ण में अंतर नहीं है, तनक अंतर है कि तो के राम कृष्ण दो एक हैं। 10 नामा अपराध बताए गए हैं, और 10 नामा अपराध में ये सबसे बड़ा अपराध है कि भगवान के किसी भी स्वरूप में कमी ढूंढना। भगवान तो भगवान है, वही कभी बाराह बन के आ जाते हैं, कभी नरसिंह देव बन के आ जाते हैं, कभी वामन, कभी परशुराम, कभी वेद व्यास, कभी राम, कभी कृष्ण। राम कृष्ण में अंतर नहीं है। अरे इस अपन गात कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अगर ये अलग अलग होते तो जाई कहते कि तुम तो अकेले कृष्ण ही बन के आ सका, सुबह ही बन के जो माने वही राम है और वही कृष्ण है। और अंतर के तो है कि राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग अरुभेश, और इनके द्रग गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। अच्छा, राम जी ने जो करो है वो करियो तुम, और कृष्ण ने जो गीता में कही है वो करियो। कहूं कृष्ण ने जो करो है कहूं तुमने करो तो शायद ही है हफ्ता को जमानत मिल जाए। बताओ। अच्छा, भगवान तो मटक नहीं फोरते, तुम तो मारियो पथरा करो की गुंड में कल। हाँ कोनो जा रहा हुए मटक गया लाए तो पथरा भर मार दियो, ये तो डिंडू बेन उठाई ले जे पुलिस जो भी 111 भज्जा। 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हो। समझ लीजिए भगवान की तुम तो भारी कृपा होगा। 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो, डॉक्टर को और वकील को।
मैंने वो आदमी सुखी ने कहा जो डॉक्टर को ढूंढे, मानो के घर रोक दो ने कहा। तो डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो, समझ लियो तुम्हारी सुखी। तो राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सिर्फ आंखों का भेद है। राम जी की आंखों में जादू है। तो अगर राम जी ने गौ को आंख भर कर देख दो, माने वो गौ काम से पागल होगा। तुम पूरी रामायण उठा के तो देखो राम जी की आंखों को कमाल। सबसे पहले सूर्य नारायण को देखो, तो 1 महीना बीतने को वो भूल गए। फिर आए विश्वामित्र, भारी गुस्सा में हते अयोध्या में। राम जी ने आके जो तिरछी नजर मारी, उसका लिखो चरण मेल बैठे सुतचारी और राम देख मुनि देह विसारी। पगले आ गए राम जी की आंखें देखते। जनक जी कैसे राजा हते कि उनको हाथ तेल की कड़ाई में धरो रहे, तो जब कोई बता तो कि तुम्हारा हाथ जल रहा, जब तुम पता पड़ा तो विधि हते। पर जब उन्हें भी पुष्प वाटिका में जब राम जी को देखो तो लिखने पर गोस्वामी जी को के मूरत मधुर मनोहर देखी अभयहु विदेह विदेह विशेष। अरे इनको तो छोड़ो रे, हर दूसरा आए रे मारवे। राम जी को भारी गुस्सा में धनुष बाण लेके आए, कभी को मार के फेंक दे तपस्वियों को। लक्ष्मण जी बोले भैया उठाएं धनुष बाण। राम जी बोले जरूरत ही नहीं है। बोले काय? बोले तुम सामने तो बांध दे उनको। दो ही गुस्सा में फुरफुराने आए और जो राम जी ने तिरछी नजर मारी नहीं है, सूर्य दो ही सलाह करने लगे। क्या लगे रे अपनी बेन हो गई नाकी बुच्चू गलती हुई हुई। हाँ चौपाई पढ़ो क्या कह रहे कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा पर बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देखो तो आर्ज कितने प्यारे लग रहे। अपनी बहन की गलती कहा, अपनी बहन ने गलती करी, सुनना काट रही। अच्छा ये सब छोड़ो, आखिरी को तो चर्चा तो रामायण की ऐसी है कि अब इतने भाई भाई चलाते रहे। तुम तो मेन बात पे आओ कि राम जी की आंख को जादू देखो। दुनिया में ऐसी कौन माँ है जो अपने बच्चा देकर तुरंत खा ले? सुनी तो उन्होंने कभी ऐसी मत आई, एक मत आई है भगवान की बनाई सृष्टि में ऐसे बच्चा देते और तुरंत खा ले। नागिन सर्पणी अंडा देकर तुरंत खा ले। ये तो जितने जे भगले थे ये बच जा ना, नागिन अपने अंडा खा ले। पर जब उन्हें भी जो अपने बाल बच्चों को खा ले, कौन को छोड़ा है बताओ? वो कौन से प्रेम कहा जो मत आई अपने बाल बच्चे खा जाए, बात तो को की नीत ने कहा ही। पर जब उन्हें राम जी को देखो जंगल में, उन्हें बैठक बुला ली तुरंत। हजारों सांप इकट्ठे हो गए नाग नागिन। बोले काय बुलाओ? बोले एक हो बुलाओ है। देखो तो ये 3 जा रहे हैं। बोले सो एक नागिन कह रही है कि वो विधाता की का मती मारी गई थी। बोले काय? चौपाई पढ़ियो कि जो जगदीश इन्हीं बन दीना। लगा थे कि विधाता की मती मारी गई, इनकी किस्मत में बन लिख दो। दूसरी बोली अगर लिखाई दो तो एक सहूलियत कर देते। बोले का कि कस न सुमन मय मारग कीना। जहां जहां जे जा रहे थे फूल बिछवा देते। तीसरी नागिन बोली कि इनको अब भगवान विधाता की तो बुद्धि खराब हो गई। पर वे बहुदत्ता कितनी कर ली छाती के कहा है, जिन्होंने ऐसे सुकुमार बालक अपने घर से निकाल दिए। चौपाई पढ़ चलियो कि ते पितु मात कहूं सखी कैसे अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। अच्छा रामायण में कौन चौपाई डबल है? सुनी तो उन्होंने कहा 2 चौपाई डबल हैं, एक जाई जो हम बोल रहे हैं कि ते पितु मात कहूं सखी कैसे अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। और एक चौपाई जा है मने में एक आ की मात्रा को अंतर है। कौन सी? कि सिर धरियायुस करऊं तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा। ये 2 चौपाई रामचरितमानस में डबल हैं। बोले वे बहुदत्ता छोड़ो, वो भगवान को छोड़ो। सांप या बतिया रहे राम जी की आंखों की चर्चा चल रही। बोले वे भरत जी कितनों नाटक कर रहे थे कि बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। और वे जंगल में आए, सुराम जी की कछु मदद तो करी ने, अब बेचारे खड़ा पे रहे थे, सुबह और उतर वाले गए। राम भक्त ले गया रे राम की निशानी, और सिर पे खड़ा हूं और आंखों में पानी।
अच्छा तुम्हारे अच्छे श्रोता बैठे खूब कथाएं सुनत हो, खड़ाऊ कहां से आ गई? खड़ाऊ कहां से आई? कहा श्री राम जी तो अयोध्या से नंगे पांव गए, खड़ाऊ में पैर गए थे। एक भी प्रमाण ले ले रामायण से। जब भरत जी ननहाल से लौट के आए तो किसी ने भरत जी से कहा कि भरत तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और तुम अनाथ हो गए। भरत जी को तो दुख नहीं हुआ, अब आंखें तो भरी पर उसका नहीं गिरे। किसी ने कहा भरत तुम अनाथ हो गए, तुम्हारे पिताजी को स्वर्गवास होगा। भरत जी बोले नहीं, जो कोई गलत हल्ला फैला दो। बोले फिर? बोले अयोध्या में कोई अनाथ नहीं हुआ। बोले फिर? बोले अयोध्या में सिर्फ एक अनाथ होगा। और अबे भरत के बाप नहीं मरे, बाप मरे हैं राम जी के। क्योंकि जब तक भैया राम जिंदा है हमें पिता की कमी महसूस हो ही नहीं सकती। और राम के होते हुए कोई अयोध्या में अनाथ नहीं हो सकता। अगर अनाथ भाई है तो राम जी भाई कहा अनाथ, उनके सर से बाप को साया उठाओ। हमारों के सर पे तो राम भैया को हाथ है, हम कैसे अनाथ हो गए? बोले राम जी बन खुद चले गए। भरत जी बोले हमें दम हो गया तो लौट लिया, बाबी टेंशन नहीं है। तो बोले फिर अब भरत हिलकी भर कर रोए। बोले रो काय रहे? पिताजी के मरवे को दुख है। रामायण की चौपाई पढ़ियो, भरत जी कह रहे पिता मरण कर सोच मोय नहीं, हमें बाप के मरे को कोई सोच नहीं, मर जान दे। तो फिर रो काय रहे? बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि राम लखन सिया बिन पग पनही और कर मुनि भेष फेरत बन बन। अरे अयोध्या में कोई कीर्ति नहीं चली कि जब राम जी जा रहे थे तो पनंगे ही फेरा दे। तो राम जी तो नंगे पांव गए। फिर अयोध्या में कौन सी खड़ाऊ आ गई और कौन? राम जी एक बात और ध्यान से समझिए, बात अच्छे से होता। राम जी अपने पांव की पनंगे सिंहासन पर धरवा देते। जहां उनके पिता महाराज दशरथ बैठत रहे हुए उते को अपने जूता धर दे। तो राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम होके भी अपनी खड़ाऊ दे देते कि ले जा हमारे पांव की जूता ले जा। फिर खड़ाऊ कहां से आई? बहुत उलझो विषय है जो मानस को कि खड़ाऊ कहां से आई। और अपन तो राम जी की आंखों पे हैं, पांव पे नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सांपों ने कही तुम ये सब छोड़ो, तुम तो जा बताओ कि अपन हुक्का करना। तो बोले एक काम करो, चौपाई पड़ी को सांपों की मीटिंग को फैसला लगाओ कि जिनही निरख मग सांपन बीछी और तजहू विषम विष तामस तीछी। सांपों ने कही जहां जहां राम जा रहे हैं उते बिछ जाओ, अपनो अपनो विष त्याग के राम के पांव में ककड़ा निकल जाए। 1 महीना होगा वो कथा इतने उठी थी, है ना? इतने दिन ही नहीं डूब रहा अयोध्या में। चंद्रमा लोग अच्छे पद पहुंचो कहां? भगवान के थे। बोले प्रभु हमें आपके दर्शन करने। राम जी बोले अयोध्या चले जाओ। चंद्रमा बोले साहब आपको तो पता है कि हमारी नाइट ड्यूटी है, हम रात के हैं देवता, और सूर्य आगे बढ़ नहीं रहा, 1 महीना होगा, तो आप उनसे कह दे कि आगे बढ़ जा। भगवान बोले देखो चंद्रमा ऐसो है, हम आए हैं सूर्य कुल में, अब हम उनसे कह नहीं सकते कि आगे बढ़ जा, मर्यादा पुरुषोत्तम होता। अब चाहे वे 1 महीना को दिन बनाए और चाहे 1 साल को। चंद्रमा बोलो मतलब हमें दर्शन नहीं हुए। भगवान बोले दर्शन की तो नहीं कह रहे, पर हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं। बोले कहा चंद्रमा मेरा जन्म तो हुआ है सूर्य वंश में, पर आज से हम तुम्हें अपने नाम से जोड़ देते हैं। राम जी भाई सूर्य वंश में, पर जयकार आज का लगत बोलो रामचंद्र भगवान की। राम सूर्य भगवान की को नहीं कहते। चंद्रमा बोले के साहब लिख के दो। बोले काय? बोले अपने एक कहावत ना 100 बकी और 1 लिखी। अरे कल को तुम मेट गए, राम जी ने अपने रजिस्ट्रार से कही के लिख दे, पक्के कागज बना के दे दे, सील छप्पा मार कर। राम जी के रजिस्ट्रार को आए गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने पक्के कागज बना दिया कि राम जी ने चंद्रमा को जोड़ लाओ, है पक्को कागज के श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। जोड़ लो कि नहीं जोड़ लो? अरे जैसा ही सील ठप्पा घलो, चंद्रमा बोलो कि हमें नाव नहीं चाहिए, देखो और पक्के कागज बनवा ले। जैसे ही राम जी ने चंद्रमा को जोड़ो,
और शंकर जी ने दौड़ लगाई और गए और चंद्रमा को उठा के माथे पे रख लो। कौन उन्हें शंकर जी से कही के भोले ना ये चंद्रमा को एक सुसल ने श्राप दाओ, गौतम ऋषि ने श्राप दाओ, और तो मूड पे भी अठारे फिर रहे भगाओ इनको। शिव जी बोले चाहे कितना श्रापी हो चाहे पापी हो, पर ये एक गुण अच्छो है। बोले का? बोले जो भगवान के नाम से जुड़ गओ, चाहे रामचंद्र कहो चाहे कृष्ण चंद्र कहो। और शिव जी कहते हैं कि जो भगवान के नाम से जुड़ जाएगा उसकी सारी जिम्मेदारी हम अपने सिर पे रख लेंगे और उसे मुक्त कर देंगे। चंद्रमा बोलो हमें नाव नहीं चाहने। भगवान ने सोची पहले ही पक्के कागज बनवा ले, आप कह रहे हो नाव नहीं चाहने। बोले काय नहीं चाहने नाव? चंद्रमा बोलो साहब कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। को जान जो जितनो बड़ो हुज्जे और जो ना नकली न कर है उतना ही खतरनाक नकली न कर है। गारंटी जानो हाँ। जो जितनो बड़ो हुज्जे और जो ना नकली न कर है उतना ही खतरनाक नकली न कर है। तुम तो अब कहीं गुड़वारा में एक 10 को ले जा पटो, दुकानदार बिना देखे सौदा दे दे, वो 10 को डिब्बा में डाल दे। और 2000 को ले जा बिल्कुल एटीएम को, सो दुकानदार 3 बेर देखे कि दादा नकली तो नहीं है। ऐसे जो बड़ो है जो नकली हो सकता है, हाल को आदमी कहो नकली नहीं होए, वो तो अपना मेहनत कर रहा हो, पेट पाल रहा हो। अब जिनके अड़ूला धरो है तो चला रहा खुतरे आई बुद्धि, कौन को बना दे कौन को मिटा दे। गरीब आदमी तो बेचारो अपना ही घर नहीं बना मिटा पा रहा हो, वो दूसरे की का सोचे। भगवान बोले चंद्रमा फिर? चंद्रमा बोलो हमें दर्शन चाहिए। भगवान बोले अबे तो नहीं कह रहे, पर द्वापर में जब हमारा जन्म होगा तो हम रात्रि में आएंगे और रात में आएंगे। चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा, और निशा माने होते रात। वो घर जाकर रामायण जरूर पढ़ गए। जब चंद्रमा मिलवेगा वो है भगवान से तो रात भी मिलवेगा ही है। लिखो है प्रभु मिलन आई जी मुराती, ऐसे भगवान रात्रि के गर्भ से जन्म लिए। अब मेन बात पे आओ, अपन अब कथा में चलते। जैसा ही कंस को पता लगो अष्टम गर्भ को जन्म होगा, परीक्षित जी बोले कि भगवान सुखदेव जी से कि कंस को तो पता लगा हुज्जे। बोले का? सब लीला को भेद खुल गया हुज्जे? बोले नहीं लगो पता। परीक्षित जी बोले कि आपने कही थी कि वसुदेव देव की को तो हथकड़ी डरी, फिर भी जेल से बाहर कैसे गए? सुखदेव जी बोले परीक्षित जिसका नाम सुनने से, जिसका नाम लेने से भव बंधन टूट जाएं और जब वे स्वयं पधारे होंगे तो हथकड़ी की औकात का है, टूट गई है। परीक्षित बोले फिर तो पता पड़ेगा उस कंस को जब टूटी हथकड़ी देखी हुई तो वसुदेव जी कहूंगा थे? बोले नहीं। फिर क्या हुआ? बोले जब वसुदेव जी के पास भगवान आए तो हथकड़ी खुल गई, पर वसुदेव जी ने भगवान को अपने से दूर करके और माया को अपने पास बुला ला, उसको हथकड़ी फिर लग गई। जब यह जीव भगवान से दूर जाता है और माया के नजदीक आता है तो फिर बंधन में बंध जाता है। कंस आओ, देवकी की गोदी से कन्या को उठाओ। देवकी बोली भैया जा तो बिटिया आए को छोड़ दे। कंस बोलो बहन तुम बहुत भोली हो, तुम्हें नहीं पता एक बार वो विष्णु मोहिनी बन के आगा तो हमें मोनो को मार भी हो सकत, फिर के आओ हुए भेष बदल के, और जो भी तो हो सकत के जे की ये से शादी हुए वो मार डाले हमें। सुनेरे है बांस ने बज है बांसुरी। जैसे ही शिला पे पटकने लगा कन्या हाथ से छूट गई और कहा रे दुष्ट कंस मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस रे चरणों में गिर पड़ो वासुदेव देवकी के। कहने लगे देखो बहन मुझे क्या पता कि देवता भी झूठी बोला, देवता ने झूठी बोल दी, हमने तुम्हारी सब औलाद मार दी। अब नहीं अपन ध्यान दियो। कंस ने एक बिटिया को मारने की कोशिश करी, सो अपन को राक्षस कह रही। अपना अपने गिरेबा में झांक देखो, अगर आज आदमी को पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है तुरंत मरवा डाला। तुम कंस के बाप नहीं बताओ। मोड़ी भाई और सबसे खराब मोह दो जनों को होते, सबसे खराब मोह ऐसे लगा जैसे बूढ़ी भैंस रोथ रही हुई। एक सास और एक फुआ, सबसे खराब मोह करा घर में। कहूं दादी से कहते का भाव बेन्ना
ये सब लगा तो को चार दी और एक फुगा को जहर भर नहीं पुसाए मोड़ी मोड़ा चाहे हर आदमी मरो जा रहा और एक एक मोड़ा दे दे एक मोड़ा दे दे एक मोड़ा दे दे काहे न बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डार कर को चढ़े एक हमारे जा रहा है तुम्हारी जायदाद को छोड़े है तुम्हें खून के आंसू को रुआ है ये कहलाने हमारे जा रहा है 20 मणगे पूजी रे औलाद के पीछे इन बाबा जी के उन बाबा जी के जो गड़ा जो भभूत जे बब्बा जे बूढ़ी इतने नारियल होते झूमर और जब औलाद भाई बताओ कहा सुख भाई औलाद के बताओ तुम्हारे तो बैठे सियाने सियाने है कछु सुख पाले पोसे कर्जा करके ब्याह करो महीना के बाद भी अलग हो गए तो सुख है क्या नहीं मरो जा रहा आदमी भगवान एक मोड़ा दे दे दारू पी के तुम्हें को चाहे ना अच्छा को चाहे हम तो भगवान इरे पेट में मरवा डारत मोड़ी को उते से बची सुजी राक्षस ने बचन दे रहे इते से काय में शर्म लगा थे रे देखो तो आज 2 साल की बिटिया 5 साल की बिटिया काय अंधेरा का रे उते से बची सुजी दहेज बारे मारे डाल रहा हाँ आज घर में अगर सीता सावित्री मीरा जैसी बिटिया है और अगर पैसा देवे नहीं तो समाज को स्वीकार नहीं मोड़ी मोड़ा बिकरा रे पड़ा से हाँ लड़का बिकरा बिल्कुल पड़ा से तो उन्होंने खुदा बेचे होने क्यों बैठे थे आओ तुम्हारे तो एक काम करो रे जे के लड़का हो भी आखो तो अच्छे जे पुट्ठे के काट को चौखुट्टा रुपए लिख के ये 5000 को जो नटवा के गरी में पेरा दे हाँ और छोड़ दे जब बाजार जाए वो पट्टो पेरा दो मोड़ा को नटवा खाए जे खुले नहीं हो ले ले फिर रोज फिर रही मुंह मार रही महाराज लड़का बहू ने लड़का को बस में काय न कर है बस में वो के बाप ने खरीद के आदा 20 लाख में वो सुन ले रहे जितनी लड़का बैठी वो जितनी बहू है आओ अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा ठेर के दहेज ले ला हो लड़के और अगर तुम अपने बहू दद्दा की सेवा नहीं करो तो तुम्हें पाप ने लगे कहा से तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेच दो वो बाप नहीं तुम्हारा वो है कसाई बेचत है पड़ा और तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें बेच दो 10 लाख में अब बहू के कहें लड़का तो ठीक लड़का के बाप को चलने पर वो के बाप ने खरीद के ना 25 लाख में कहा यार तुम्हारे तनक से लोग के कारण यार उनकी घर की बिटिया को मार दे फांसी लगा दे हम एक बात बताओ तुम उन्होंने टीवी देखी पेपर पढ़े अच्छा जाई न्यूज नहीं चला टीवी पे सिलेंडर फटने से बहू की मौत फांसी के फंदे पर झूली बहू डिब्बी गिरने से मरी बहू करंट लगने से एक बहू की गई जान आज तक कहूंगा सुनी तुम उन्होंने सिलेंडर फटने से सास की मौत बताओ आज तक सुना कभी कि सिलेंडर फटने से सास की मौत फांसी के फंदे पे झूली सास ये नहीं मर रही तुम पे नहीं फट रहा सिलेंडर अकेली बंगों पे सिलेंडर फट रहा है चीन चीन के मार जे हो कीड़ा पार का मारो कौन की बिटिया को मारो सड़ के मारो उन बच्चों ऐसी खानदान में रहे रोबे वाला बिल्कुल मर जाओ समूह नष्ट हो जाए खानदान कुछ चंद कागज के टुकड़ों के कारण अरे तुम सबने भी यार बिटियां भी आई हुई हैं जब हरीरे मड़वा में बाप अपनी मोड़ी के हाथ में हरदी लगाते तो बाप को ऐसा लगा थे कि अगर आज हम कुबेर होते तो अपनी मोड़ी के ऊपर से त्रिलोक की जायदाद निछाव करके फेंक देते पर भगवान ने लायक बनाओ नहीं जे बाप ने तुम्हें अपनी पली पलाई बिटिया दे दी वो कहलाने जी कागज के टुकड़ा का कीमत रखा थे यार तुम्हें कागज के टुकड़ों के पीछे तुमने एक बाप की पली पलाई मोड़ी मार के फेंक दी हो सकता है तुम्हारे ना पैसा हो जाए तुम्हें तब वकीलों को पुलिस को जे को खरीद ले ये तय की अदालत से तो बच गए हो पर जो दिन वो को फैसला हुई है वो दिन का हो गया उते चले है तुम्हारी रिश्वत उते चले है कोनो वकील उते ने झूठ चले है हम जब कर्म करते हैं तो अपने मन से करते हैं वहां कोई रोक टोक नहीं होती पर जिस दिन ईश्वर का फैसला होता है वहां तुम्हारी एक नहीं चलेगी फिर उते ने चले है तुम्हारे मन से उते तो वही हुई है जो तुमने करो हुई है इसलिए ये टोकरियां थोड़ी कम नहीं बंगो की कहानों का विचार होगी ये ऐसियां हैं खुद की मोड़िया जाए अब शाम को आई हुई है हाँ बिना पापा लाएंगे तनक से दाल लाएंगे गुड़वारे छोड़ा ही लाएंगे मोड़ी को तो सामान भाड़ी आई से बांध रही
और घर की भंडारिया में तारो लगाए, बहू को चाय नहीं पियन दे रही, मारे कन चिटिया बनो वाले वाली में चिपकी रहो। बहू एक बेटी के तना मम्मी चाबी दे देती, सो चाय बना लेते, खुद की मोड़ी को सामान बांध रही। अरे राम राम, वो बहू को भी मोड़ी मान ले। आधी रातें भाई दे है संग, जो नो बिन्नाया है, जो नो तुम जुड़ा दिया होते अगर आता करता ये सब बहू से बना करा कि ये जी सब ने खुश हो गई करे तना और कह दे गुरुजी आज हमारी सब ने खुश हो गई दुकान में हंसो मो पड़ो सांची नो ये बहू को सुख से नहीं खान दे। हां अरे राम राम, भाभी तो की बेटी गया है ना, जैसे तुमने अपनी बिटिया कोनों के घर दी है, ऐसे ही तो लाडली कोनों की तुम्हारे घर आई है। बात तो तब है जब तुम की मताई बन जाओ, बात जब है जब तुम्हें छोड़े ने। ये तो प्रेम दियो मैंने कहा लगी, ये तो भंडार की कुछ ही बाने हैं अकेले चाबी। कंस ने बस देव की से माफी मांगी और सुखदेव जी कह रहे चलो परीक्षित अब हम तुम्हें लवा चले गोकुल। गोकुल में सुबह सुबह का वक्त है। सुखदेव जी कहां से प्रारंभ कर रहे हैं नंद सौ इस श्लोक से कि नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। नंद जी के का भाव है? लड़का नहीं भाव, ने छोरा ने बेटा ने सन ने पुत्र, सबके अलग अलग अर्थ होते हैं। मोड़ा जो ब्याह के बाद बहु गद्दा को मोड़ के देखे, सो मोड़ा। लड़का जो सब लड़के करवाए। सन सन बदला हर साल नहीं बदला कैलेंडर को, ऐसे ही मोड़ा बदल जाता। अच्छा बड़े बड़े पंडित जी हर की कथा सुनी, जो कोनो पंडित जी ने आज तक गाओ कि नंद के मोड़ा भाव जय कनज्जा लाल की, नंद के बेटा भाव जय कनज्जा लाल की। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, नंद बाबा का बेटा नहीं भाव आनंद भाव है। कैसे भगवान तो आनंद है, पुत्र थोड़ी है कोई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो सुखदेव जी क्या करें? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो। अलहाद माने प्रेम, प्रेम के रूप में परमात्मा प्रकट हो गए नंद भवन में। और एक बड़ा प्यारा शब्द लिखा है महामना। सुखदेव जी चाहते तो जावी कह देते कि महाधना, जिनके धन बहुत हुई है भगवान के जन्म ले है, पर ऐसा नहीं लिखो। महामना ने जो लिखो कि बहुत बड़ी जात हुज्जे जब ही भगवान मिले हैं, नहीं। महामना जिनका मन बहुत बड़ा होगा भगवान उसको मिलेंगे, चाहे उसके धन हो चाहे ना हो, चाहे उसकी जाति छोटी हो, पर अगर उसका मन बड़ा है तो भगवान उसके घर में आएंगे। हमारे ठाकुर जी दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाजा राम। बड़े बड़े ऋषि मुनि के आश्रम के भोजन को छोड़ करके और भिलनी सबरी की कुटिया में बैठ करके प्रेम से बेर पाते हैं। ये है हमारे ठाकुर जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। भगवान तो सब प्रेम के भूखे हैं रे भैया। कितने पैसा हो जी आपने उन्होंने? लक्ष्मी रे पांव दबा थे उनके। अब बताओ तुम्हारा कितना है? बताओ कितने लंबरदार बैठे थे, कितने पैसा वाले। लक्ष्मी के पांव दबाऊ थे, वो तुम्हारे पैसा में रीझे। दिमाग कितना हो तुम्हारों में? ये बैठे मंदिर में, इनसे बड़ो तो पैदा ही नहीं भाव तक बुद्धिमान हनुमान जी। ये तेरे हरवाई करा थे चौकीदारी, सलूट लगा भेजा दो। दुनिया को सबसे बड़ो विद्वान 2 टाइम सलूट मारा था, तो वो मालिक बहुत दिमागदार कहा। तुम्हारी अगर पहुंच पकड़ हुए नेतों तक, तो दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। नारद आल ब्रह्मांड। नेताजी तो एक विधानसभा, एक लोकसभा, एक प्रदेश या एक देश के हो। नारद जी आल ब्रह्मांड के पावरफुल नेता हैं, कहूं चले जाएं। पर वे भी माइन उठाने देते हाथ जुड़े होते, फिर भी हमारी सरकार न कराता नहीं है। तो अब क्या बताओ, इन चीजों की तो भगवान को आवश्यकता कहा ही नहीं। अब तो ठाकुर जी को प्रेम चाहने हैं चलो बस। तो महामना, महामना कहा गया। और मैंने कई बार कथाओं में यह बात कही है कि वहां तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं है, वहां तुम्हारी कर्मों का हिसाब है। इस जात को अभिमान न करके कर्म पे ध्यान दें रज्जू, कि हमारे कर्म भर खराब न हो जाएं। तो नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। नंद जी को मन कितो बड़ो है?
दो छोटी छोटी कहानी सुना रहा, ध्यान से सुनो। एक गांव में एक लड़का को जन्म भाव, ठीक, एक गांव में एक लड़का को जन्म भाव। लड़का ने दुनिया में पहली सांस लाई और बाप ने आखिरी सांस ले ली। वो ध्यान से सुनो, दो कहानी आज की। एक लड़का को जन्म भाव, लड़का ने दुनिया में पहली सांस ली और बाप ने आखिरी सांस ले ली। मां दुख में बीमार पड़ गई, गरीबी इतनी के बाप ही के समय पेट भरने में लगतो। अब तो वही नहीं कमावे वालो। अब हल्को बाल बच्चों मताई ने गांव में मांग चूंग के पाल लो। 9 साल को होगा जो बाल बच्चों, एक को नाव धरोगा ददुआ, ध्यान से सुनो, जो का नाव धरोगा ददुआ। गांव था पूरा यादवों का। पहले अपने देश की अर्थव्यवस्था का जो पहला स्रोत था बाहती गैया। यही से जब पुराणों में संपत्ति लिखी गई तो का लिखोगा कि गोधन, सबसे पहले धन तो का लिखोगा गोधन। पहले लम्बड़दारी पैसा वाले गंजों से जाने जाते के कठवा की जमीन है, कठवा जाना बेलवा, के जोड़ी बेलवा है, बोले उनके 100 जोड़ी बेलवा है, मतलब 200 एकड़ 300 एकड़ को किसान कहा। पहले बेलों से आदमी की अमीरी देखी जाती और आज की कुत्तों से, कि कुत्ता क्या बंदे नहीं, ये बड़े आदमी को कुत्ता जरूर पोस सकते। ये कछु कछु तो कुत्तों के चूमा लेते हैं, चूमा। अब बता रही कुत्तों के चूमा ले रहे हैं। बूढ़ो बाप खट गया पे डरो डरो रो रहा कह रहा भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बना जो हम मोड़ा हमारे लगा नहीं बैठे कुत्तों के चूमा लेते। वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता, वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता। कछु कछु बे कुत्ता नहीं था कैसे कई गुरु जी जो बे कुत्ता नो, ये तो कुत्ता ही होता, कुत्ता सोया लगा। अच्छा जैसे तुम रहते राजमार्ग करेली जहां बाजारे जाते जूते से जूता ले आओ तो गोड़ों में पैर हो। अरे एक आदमी बंबई चले जा कहूं से ले आए तो कमूड़ पे धरे फिर रहे कि ये बंबई के जूता आए ऐसे धल्ला कट जेते कि नहीं। अरे जूता तो जूता है, चाहे बंबई से ले आओ चाहे इतनी से खरीद ले, ऐसे कुत्ता तो कुत्ता है। सो आजकल कुत्तों को ज्यादा जलजला है। लोग हर लगी है जब घेरा। हाँ पूरा गांव यादवों का था, खूब गईए रखते। एक दिन ददुआ की मां गांव में गई, बड़े बूढ़े सियानों से बोली कि भैया हम तुम्हारे गांव के, तुम गांव भर को पता है कि हम आओ घर बारों मर गाओ, गरीबी है बहुत ज्यादा, तो हमारे ददुआ को कछु काम में लगा ले। अब गांव के बोले जो इतो सुखा काम कर है, बोले तुम्हारों की गायें गिरत रहे जैसे जो बने सो देते रखो। बोले ठीक है। अब तो ददुआ रोज बरेदों के संग जान लगो। एक दिन का भाव रे जंगल में एक शंकर जी को हतो मंदिर, शिव जी का मंदिर था। ददुआ ने देखो कि मंदिर के बाहर हाथी घोड़ा सिपाही खड़े हैं, सबरे बरेदी तो चले गए जंगल, जो उतना ही खड़ो रहो। सिपाहियों से बोलो क्या है, ये हाथी तुम्हारे आए, ये घोड़ा तुम्हारे आए। अरे सिपाही बोले धीरे धीरे बोल, प्लान लगा उसका, ये हमारे राजा के आए। कौन राजा? बोले चंद्रसेन राजा, ये चंद्रसेन राजा के हैं। घर को आए कि यूट्यूब को क्या बच्चा यूट्यूब पे डाल। हाँ तो ठीक। इतने में निकल आए चंद्रसेन राजा। अब ददुआ तो 9 साल को के लोग काय राजा, ये सब घोड़ा हाथी सिपाही तुम आए हैं, कहा तुम दुनिया में सबसे बड़े हो। राजा बोलो नहीं नहीं बेटा, सबसे बड़े तो भगवान शंकर हैं और उन्हीं की कृपा से हमें जो सब मिलो है। कहने लगे कहां रहे? अभी बाल बच्चे आए, कहने लगे भीतर। बोले वे सब दे दे। राजा बोलो हमें दाओ है सब, तो बोले हमें गज्जा दे दे। अब राजा ने सहज भाव में कहते हाउ दे दे। जो ददुआ बोलो कि जा बताओ तुम तो सामान ला हमारे लग जा, कुछ ले जाने पर कछु भीतर मंदिर में। राजा कहने लगे नहीं बेटा, भोलेनाथ तो ऐसे देवता हैं, एक लोटा जल और कछु बेलपत्री चढ़ा दे। हाँ रे भैया ज्यादा पूजा पाठ न कर पाओ तो नियम तो सब जने बना लियो कि एक लोटा जल शंकर जी को रोज चढ़ा कर 2-4 पत्ता चढ़ा दियो बेलपत्री।
एक लोटा जल अगर शंकर जी को चढ़ा दो तो तीनों ही देवताओं की पूजा हो जाती, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों ही खुश। अब आपका गुरु जी कैसे, आरती में तो तुमने गाता ही हो शंकर जी की, मंदिर में शंकर जी के खड़े पर प्रार्थना तीनों ही देवताओं की हो जाती। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अब इनमें तो जो भी हो सका कि शंकर जी को एक को मोना के चारों नहीं के पांच, पर आगे की लेने में पूरा भेद खुल जाए। हंसासन, हंस पे कौन को आसन है, ब्रह्मा जी को। गरुड़ासन, गरुड़ पे को बैठा विष्णु भगवान। और ब्रज वाहन साजे, माने तीनों की प्रार्थना हो गई कि नहीं हो गई। एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाने से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की पूजा हो जाती। एक लोटा जल तो चढ़ा ही देंगे भगवान को, और 2-5 बेलपत्री। अब ददुआ बोलो कि जैसे हम हल्के से कहूं बेल पे नहीं चढ़ पाए, बेलपत्री नहीं ले आ पाए। ददुआ राजा बोले कि बेटा ऐसा नियम है कि अगर शंकर जी के मंदिर जाओ और बेलपत्री नहीं मिले तो जो शंकर जी पे चढ़ी होए भाई उठा के धो के फिर चढ़ा दे, क्योंकि बेलपत्र, तुलसी, नर्मदा जल और गंगा जल ये कभी बासे नहीं होते हैं। राजा तो इतनी कह के चलो गाओ रे, ददुगाओ गाओ मंदिर में सुन नरेटी डरी थी, सुन 2 उठाई नरेटी, बगल में भारी गेरी हती नदिया, ये जो तू तो आपका भले आओ 2 नरेटी। एक नरेटी से बेलपत्री धोई, एक को जल चढ़ा दो शंकर जी पे और बेलपत्री चढ़ा के बैठ गो। वो तो आधा घंटा बाद बोलो कि गज्जा देव, मोड़ी मोड़ा तो जम गई, कह लो गज्जा देव। फिर आधा घंटा होगा, कह लो गज्जा देव, इतने में दिन डूब गया। पूरे बड़े दी आए वहां से गंजे लेके पहाड़ से, जो तो बैठो तुम अंदर में, अरे ददुआ आज गंजे चला भी काय नहीं गाओ, कह लो हिसाब से बात करके हमसे, आप कल से हम तुम्हारी हरवाई न करें नौकरी, हम खुद की गज्जा चले हैं। बोले कहां से, बोले हमें जी दे रहा है भाई गज्जा, हमने इनको बेलपत्री चढ़ाई और जल। बरेदी बोले कि पागल पन्ने करो, दिन डूब रहा उसको घरे चलो, कहने लगो बिना गज्जा लाए तो नहीं। खूब समझाओ रे बरेदों ने, मन वो तो जम गई। पूरे बरेदी घरे भगे आए, तनक देर हो गई रे। अब मताई तो रे मताई होते 2-4 घरे पूछ गई काय बच्चा हम मोड़ा गाओ तो तुम्हारे संगे ढोर चरावे, लोटो नैया गांव के बोले कि पागल होगा तुम्हारा मोड़ा, मंदिर में बैठो शंकर जी के तो कह रहा हूं गज्जा लेके आए। अब मताई तो मताई के दिन भर को भूखो। हाँ रे बच्चा, घर में अगर 2 स्त्रियां हुए और पता करने हुए कि मताई कोने आए घरवाई कोने आए, बिल्कुल सीधा तरीका है। जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे समझ क्यों जाया है मताई। मताई की नजर 24 घंटा अपने लड़का के पेट पे रहते, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। और घरवाली की नजर 24 घंटा जेब पे रहते हैं, कछु ले आओ के नहीं ले आओ। हाँ, मतारी 24 घंटा पेट देखा थे और घरवाली 24 घंटा जेब देखा थे। तुम तो ये असली अनुभव की चीज आ रही। आओ अब मंडी अंडी से माल बेच के जो 12-11 बजे घरे मताई हो और जो भर पता हो कि जो कलेवा ने लेगा तो तुम पैसा गिन में बेच जो के सामने तुरंत बजात जरूर के है लुघारिया लग जाए जा जा तुम दिन भर को गाओ और आके फिर वो माय धर पेन का खा ले फिर के ना तरह जो वो घरवारी ले आओ कई थे लालवारी में धर दे रोटी खाओ। अरे दादा अब तो रे और का कहे अब ये मिल रही है पढ़ी लिखी, हाँ भयंकर पढ़ी लिखी मिल रही आजकल, इनको हिसाब किताब रे बहुत पक्को है। हाँ पेल की अपनी मताई हरे हाथी नूठा छाप पढ़ी लिखी नहीं थी जो ने बिल्कुल जो हमने ऐसे अनुमान लगाओ कि पेल की अपनी बहू हरे पढ़ी नहीं थी मताई हरे अपन रोटी मांगते एक और बेपर सकती 2 काश मताई गिनत रहती कि खुआए वो तो ये सब लगा कि कितनी खुआना है ऐसे यार। और आज की है जी पढ़ी लिखी सो जी आटो बाद में छाना थे आप कितनी खाओगे और जो बेशरम के थे 3 कार एक में लगे दिन भर का दूंगा के घरे जाके गिन के रोटी खाओ गिन के रोटी ने खाओ करे ने बनाओ करे। अच्छा जाओ बताओ घर वाले ने कह दी 3 तुमने 3 बिल का आटो डाल लो। अब कहूँ वो खाद खाद और भूख लगे आई तो कह गैस को बर्नर धर दे मुंह में जो खा लिया न तो तवा धर दे जो के लिए जो खा लिया। बताओ गिन के रोटी बनने लगी घरों में बनत है कि नहीं बनत जा बताओ। गिनती की रोटी कब ने बनत जो
अरे कम से कम खाई ले यार दद्दा हरो कछु कछु आदमी आजकल हमें से कहने लगा कई गुरुजी अब तो हम इतने बिद गए हैं कि खावे को तकते हम नहीं, जहर खा ले मर जा, उनसे ने मारो तो फांसी लगा ले, पेट में खा नहीं लाए पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को कमा के धर रहा है, मुझे बता दी कौन को कमा के धर रहा है, संगे ले नहीं जाने से कई गुरुजी खावे को तकते हम नहीं। तेरी नर्मदा के बड़ी पुल से कूद पानी मार जाओ, कम से कम उतार ही जाओ नर्मदा में, मारो ना मुंह से मार जाओ कौन भूखे गिन के रोटी नहीं बनाओ, करे बेचारों दिन रात लगवा है, हैं? अरे दद्दा का यार माँ होती है, रात में ढूंढत ढूंढत जंगल में मंदिर के पहुंची, बोले ददुआ घरे चलो, जो कहने लगो मम मताई बिना गज्जा लाए तो ने मुनसरा के बेच, मताई ने भारी समझाओ रे मन बहुत आड़ी पकड़ गो 9 साल को ददुआ, मताई को भी गुस्सा आ गई, तो सुन ददुआ अब घरे जब अज्जो जब शंकर जी खुलवा के अज्जो ना, आज के बाद घरे नहीं अज्जो मर जाए, गुस्सा में कहने भाग गया, तेरी 12 बज गए, जो ददुआ बोलो कि माने तुम गज्जा नहीं दे रहा है, कैसे हो गए, कहा रात हो गई, अब हमारी मताई के बार खोले हैं ने, सब तो हम मर रहे हैं, सो बगल में भारी गहरी हती नदिया, सो मैं कूदा ही रहूं तो इन्हें सोची हम अकेले काहे मरे, गलती तो शंकर जी की भी है, हम उनको भी मारा, अब बाल बच्चे तो आए, लौट के आओ मंदिर में धरी थी पिंडी, सो इन्हें होमसा लाई, कह लगो चलो तुम भी मारो, आओ सो चपेटी पिंडी, और घाट पे आके कूदा ही है, शंकर जी ने 2 ही हाथ बढ़ा दिए, वो गोदी में ले लो, जो इतना हंसोरे के का बताएं, शंकर जी बोले हंस का रहा है, ददुआ कहने लगो तुम मर देखो कितना डरा, हम मर रहे तो जब नहीं आए, वरदान मांगो, जो बोलो हमें वरदान नहीं चाहने, अब वो कहा जाने का वरदान, बोले फिर हमें काय को बुला रहा है, बोले हमें गज्जा चाहने, शंकर जी ने हाथ करो, बड़ी प्यारी गैया बछड़ा प्रकट हो गए, शंकर जी बोले अब हम जाएं, ददुआ बोलो अब कहां जाएं, चल हमारे घरे चलो, हमारे के बाहर खुलवा दद्दा, मुनसराय आ जाते तो नहीं लुआ जाते, शंकर जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखो, कहने हमने तो देखो, शंकर जी बोले तो बताओ तुम्हारा हाथ पकड़ लें, बोले नहीं तो हम पकड़े तुम्हारा हाथ, कहूं तुम भाग गए बीच में, इन्हें शंकर जी को हाथ पकड़े एक हाथ से, देवता हंस रहे हैं ददुआ के भोलेपन पे, एक हाथ से रस्सी पकड़े हैं, घरे पहुंचो, मां दरवाजा खोलो, भीतर से आवाज आई ददुआ ने शंकर जी आजे हैं ने दरवाजो खुले है, बाहर से आवाज गई मां ये तुम्हारा बेटा नहीं मैं स्वयं से बोल रहा हूं, दरवाजा खोलो, मां ने जब दरवाजा खोला तो सामने भगवान भोलेनाथ खड़े, जाकर के लिपट गई अपने बेटे ददुआ से, ददुआ आज तूने मेरी कूख धन्य कर दी, नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, वरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर, गले से लगा लिया, भगवान शिव ने कहा मां तेरा ये बेटा बड़ा भोला है, मैं इसे वरदान देता हूं कि इस जीवन में ये इस गैया की सेवा करेगा, इस जीवन में इस गाय की सेवा करेगा, और अगले जन्म में एक गाय की सेवा का फल इसे ये मिलेगा कि इसके घर में 9 लाख गायें होंगी, यही ददुआ अगले जन्म में नंद बाबा बनेगा, और जब यह 1 लाख गाय की सेवा करेगा तो इसके घर में गोविंद स्वयं पुत्र बनके पधार जाएंगे, वही ददुआ गौ सेवा के कारण नंद बाबा बना, नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। एक कहानी और सुनो, एक पति पत्नी थे बड़े भक्त, देखो भैया पत्नी अच्छी होए को पति खराब मिल जाए, और पति अच्छो होए को पत्नी खराब मिल जाए, तो गृहस्थी की गाड़ी ऐसी रहते जैसे गाड़ी में बैलगाड़ी में एक तरफ पे बैलवा लगा दे और एक तरफ पे नहीं दे ऊंट, कहां जे है गृहस्थी की गाड़ी बताओ, पति पत्नी दो ही को अच्छो भाव चल, हाँ गृहस्थी ऐसी होए अगर कबों कबों पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, और कबों कबों पत्नी सूर्य बन जाए तो पत्नी पति चंद्रमा बन जाए, अगर कहूं पति गुस्सा में है तो पत्नी का ना धीरज धर ले में, और पत्नी गुस्सा में है तो पति देवता ना धीरज धर ले में, एक सूरज हो एक चंद्रमा हो, पर आज को हाल ऐसा है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो 2 जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, बताओ क्या कर सकते,
पति पत्नी को यह सोराव चल देखो, एक पति पत्नी में हुआ भयंकर झगड़ा। पति ने लाख हक सुना को, लाख हक बाबी बिल्कुल आगी हो गई। पति ने सोची बात बिगड़ गई, मैंने तो कछु ज्यादा कह दी। अब अगर कछु ज्यादा कह रहा है तो आप नहीं बन रही बात। घरवाली गई गुस्सा में भीतर, अलमारी खोली और सूटकेस में कपड़ा जमान लगी। घरवाली ने सोचा भागी जा, अब क्या करें यार, अब क्या करें। इन्हें कुछ न कहीं जोगा बगल की अलमारी अपनी खोल के और जो अपने कपड़ा जमान लगो। घरवाली ने देखो तुम क्या करना जो, अब तो कुछ समझ थी। घरवालों बोलो सो तुम कहां जा रहे? घरवाली बोली हम मार के जा रहे हैं, 1 मिनट नहीं रहे तुम आए थे। घरवालों बोलो तो हम ससुराले जा रहे हैं। तुम अगर माए के जा रहे हैं तो हम ससुराले जा रहे हैं। मोड़ी मोड़ा भी लगे थे हफ्ता से पापा चलो मामा के। अब जब तुम जा ही नहीं तो हम भी चल। तेरे घरवाली वहां से आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। लड़ाई शांत हो गई। बताओ झगड़ा शांत होगा कि नहीं होगा? पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहना चाहिए। एक पति पत्नी थे भगवान के बड़े भक्त, झोपड़िया में रहते थे, पर अतिथि सेवा में उनका बड़ा भाव था। अतिथि सेवा में उनका बड़ा भाव था, अतिथियों के प्रति बड़ी श्रद्धा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशान। बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। तेरे भैया भगवान ने अगर तुम्हें दाऊ हुए, तुम्हारी औकात से ज्यादा, तो भूखे को रोटी खुआते रख दो। तुम्हारे भूखो नहीं खुआ मनो। अरे मैं तो हम सबके कर्म जाना, हम जैसे को पहुंच जान दे। बिल्कुल काजू किसमिस लाए फिर रहा है। कई गुरुजी एक तो उठा ही ले। हमने देखा काजू किसमिस नहीं देखे, हम भूखो हमारा फिर रहा है। बताओ हम पेट पलंग में डरे तुम्हारे गांव में, और नहीं मेरा जो हम तुम्हारा खा रहा है। अरे राम है तो भजो, हमको को नहीं खा रहा है, हम तो अपनी किस्मत को खा रहा है। जितो हम लिखा के आए हैं वो तो हम खे, और जब ने लिखो हो जाए तो पूरी दुनिया चाहे तो लिखवा पे। अब बच्चे बोल जाए कहूं तो तुम तो रसगुल्ला खा रहे जो हमारे का काम के। भूखे को रोटी खुआओ, हमारे पहुंच जाए से बिल्कुल ऐसे लाए, फिर हमें तुम्हारी इतनी हंसी आउट है। गुरुजी एक तो उठाई ले, कौन नेताजी हरे कहीं भज्जा एक, अब भज्जा हाथ लगा दे सुखा में पी गया है केरा फिर। अरे जो दरवाजे 2 दिना को भूखो फिर रहा वो दे, देखो जरूरत है वो रोटी ने दे। कौन ये सुमांग में बारवाजे कहीं आगे बढ़ो कहते को बन जाओ। हम सांग रहे ना भाई ना, हम तो कह देते काय पूरे घर के कमार गाय, हम तो कह देते चाहे फिर हमको तो जाते। हाँ हमारे मुंह में तो ऐसी लोग के लगी है कि क्या याद रहे क्या वो आदमी नाराज हो जाता है, वो पछता ही नहीं है। हम तो तुरंत कह देते काय तो वहीं बचे रहे कमार गाय पूरे घर के, को नहीं। कई लोग एक बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे कोई मांगने आए तो वो मांगने नहीं आया है, वो तुम्हें बतावे आओ है कि हम भी तुम्हें यहाँ तेरे पहले को अच्छू नहीं दो आज जी फिर रहे। कई लोग मांगने वालों को गाली दे देते हैं। देखो भैया तुम वो जो दे हो वो ही भगवान तुम्हें लौटे हैं। ऐसे अगर को कछु दान नहीं दे पाओ तो कम से कम अब शब्द तो नहीं बोलियो घर के दरवाजे को आवे तो। कई आदमी देखो कभी गाली देने लगे मांग दीवारों, ऐसा मत किया करो। भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी। तुम्हारी औकात से जाना भगवान ने दिया है तो दो। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अबे हमारे एक परिचित हमें बता रहे थे, बोले गुरुजी हमारे एक रिश्तेदार ने 27 लाख की बाथरूम बनवाई। कितने की? 27 लाख की। हम कई कार्यों का चाटा थे घर भर के। अब बताओ 27 लाख की बाथरूम कैसी बनी? अरे जो 1,50,000 में काम हो जाए वो के लाने 27 लाख खर्च करे। 20 लाख में ज्यादा नहीं, 50,000 खर्च कर दे तो 40 गरीब मोड़ियों को ब्याह तो हो जाता। तो तुमने बाथरूम बनवा ली 27 लाख की। बसात की भी बन सकती, परोते की भी गली खोल के चलो। भगवान ने दाव है तो देव, अन्य देव से भगवान ले ले। जब बाबी सही है अब फिर ये सोले हैं कि तुमको खुद देवे के लायक ने बचा। जो देते रहे थे भगवानों की रक्षा करत। आम, जामुन, संतरा, नींबूगा, अंगूर, सेव, केरा, इन पेड़ों के ऊपर रक्षा करत नहीं करत? काय
सुर जाती कागजा घुस गया। इन पेड़ों की अपन रक्षा करत के नहीं करत काय वे फल दे देते हैं अपने आप। आम पक जाए तुम बिल्कुल न टोरियो, फिर भी वो आम नहीं चगे ये सुकन्या को मिला कोई रेटू ना पाने टूरे। जो वृक्ष फल अपने आप दे देते हैं उन पेड़ों की अपन रक्षा करत है काय भी तो फल दे हैं अपन ने भी टोर में तो भी नीचे गिराने का हमारे काम को नहीं लाओ पक गाओ है तो तुमने ले जा। आलू गाजरें जो जितनी चीजें जमीन में हो, मूली प्याज लहसुन, कब यहां स्वभाव के जैसे अपने आलू ने खोद पाए हों और वे पेड़ ने कही हुए ले जी फेंक डाले जी कब नहीं देते फल नीचे की जबरदस्त। फिर अपन क्या करा तुम सीधे नहीं दे रहे हम खुद कहीं फेंक दे रहे तुम तो प्याज आलू लहसुन घाई ने बनियो के गड़ाई के धरे जो ना भगवान ऐसा खुद के फेंके यार। इसे आम जामुन अंगूर संतरा सेव बने रहियो कि पकड़ जाए माने अपन अपनों काम हो जाए बाकी फिर छोड़ जा दे जा तो कई साल हरिया हो और नाता खोद के फेंक दे भगवान। और केऊ तुम्हारों के भी अनुभव होने जीवन के केऊ खोद के फेंक रहा है उन्हें केऊ जो उन किले में चिराग जलावे में कुंटलों तेल लगा तो उन किलों में चमक लटकी है रे जज्जो तो देख वे और जहां घूरे लगाते हो तो महल बन गए। सुने वो को बनाए में टेम लगे और न मिटाए में टेम लगे। इस ध्यान रखियो तुम्हें दाव हो तो देते रखो। उन दोनों पति पत्नी का नियम था कि अतिथि सेवा जरूर करते थे। जब चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई, देवताओं तक फैल गई कि खुद भूखे रह जात पर दरवाजे से कोई भूखो नहीं जान दे। एक दिन जब चर्चा ठाकुर जी वहीं पहुंच गए। ठाकुर जी ने कही हम परीक्षा तो करें। पति गया गांव में धन लेने मजूरी करने और भगवान बूढ़े माँ बाप बना के दरवाजे खड़े हो गए। देवी कुछ भोजन मिलेगा। दौड़ के आ गई हाँ हाँ देवता मिले है बिराजो बिराजो हमारे पति गए हैं बसावे बारे हैं मजूरी करके सो कछु आटो सीधो सामान ले आकर फिर भगवान बैठ गए। आधा घंटा होगा भगवान बोले कि जा बताओ कब तक आ रहे तुम्हारे पति हमारे बूढ़े माँ बाप का जो भूखों मार जाए। अरे हम तो ठीक है 2 घंटा बाद खा ले देने हो तो देव न मना कर दे। पत्नी ने सोची कि पति को ठिकाना नहीं हो मना कर दे तो अबे तक को सब गाओ। ठीक है आप बैठो मैं तैयार है। वो नारी एक साहूकार की दुकान पर गई और साहूकार से बोली कि भैया हमें थोड़ो सो आटो थोड़ो सो घी और गुड़ दे दे हम अतिथियों को भोजन करा दें। अब भाई हमारे पति आ रहे सो हम तुम्हारे पैसा चुका दें। साहूकार बोलो हम उधारी करता ही नहीं है। पत्नी बोली कि साहूकार हमारे पति रोज तुम्हें देते ऐसा सामान ले। वो कह लगो हमारे जैसे लाखों ले रहे थे हम नहीं चुने तुम्हारे पति मत। थोड़ी देर बाद बोलो कि सुनो अगर तुम चाहो तो हम तो तुम्हारे नाव दुकान कर दें। पत्नी बोली क्यों? बोले तुम्हारी ये सुंदरता हमें दे दो कुछ देर के लिए। अब बुनारी खड़ी है क्या करे। विचार करके बोली तुझे मेरी सुंदरता चाहिए हो सकता है आज भगवान मेरी यही परीक्षा ले रहा हो। बोले चलो तुम आटो घी और गुड़ तोलो हमारी सुंदरता तुम्हारी। वो साहूकार तो आटो गुड़ घी तोलन लगो उतना गुड़ फोरत को हथियार रखो तो ये माता ने उठाओ वो हथियार और अपने 2 स्तन काट के दुकानदार की तराजू में धर दे के चाहे हमारी सुंदरता तुम्हें जही चाहिए। आटा सीधा सामान लाई पिछवाड़े से आई और प्रसादी बना रही है। भगवान थोड़ी देर बाद जब उस झुपड़िया में गए तो पूरी झुपड़िया में खून ही खून भरा है क्योंकि स्तन काट के चढ़ा के आई है तो खून की धार लगी है। भगवान बोले कि माता ये इतना खून। आंखों में आंसू आ गए। बोले देवता अब नहीं जाने के लिए भगवान आए। बोली अतिथि मैं जिस साहूकार के यहां सामान लेने गई थी उसको मेरी सुंदरता चाहिए थी। मैंने अपने दोनों स्तन काट के साहूकार को दे दी अपनी सुंदरता। भगवान की आंखों में तो अश्रु आ गए अपने रूप में प्रकट हो गए। बोले मां ये तूने क्या किया? बोली नाथ मेरे पति का संकल्प ना टूट जाए कि कोई भूखा ना चला जाए दरवाजे से इसलिए मैंने अपनी सुंदरता दे दी। भगवान ने कहा मां मैं तुझे वरदान देता हूं मैं जन्म तो देवकी के यहां लूंगा पर स्तन पहना करके तेरी गोदी में करूंगा तू यशोदा बन जाएगी और मैं तेरा लल्ला बन जाऊंगा। तो ददुआ नाम का जो ग्वाल था वो कौन बना? नंद बाबा।
और जो ये मैया थी जिसने अपने स्तन काट करके एक अतिथि सेवा के लिए इतना कष्ट सहा, वो मैया यशोदा। नंदस्तमात्मजोत्पन्ने जाता अलहादो महामना। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी जा रहे हैं स्नान करने। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। देखो कि आज भाव ही नहीं उठी। खिड़की में झांक के देखो, बड़ो प्यारो लल्ला परो है। दो ही चिल्लियां लगी, हे गाओ हे गाओ हे गाओ। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बोले काय फुगा का होगा? और फुगा ने सोची जा बात तो मुझे भर जाए बताने थी पहले। कछु नहीं होगा, जाओ अपने अपने घरे, सबको भगा दो। दोनों पहुंची, नंद बाबा को बता दी। नंद बाबा जमुना जी के किनारे बैठे हैं, माला कर रहे हैं। मंत्र का पढ़ रहा है, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं है। एक गुड़िया होगा, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं है। जो कहा जा रहा है, नंद बाबा बोले मंत्र। बोले कौन से वेद को आए? बोले हमें खुदा ही नहीं पता। बोले फिर? अरे नंद बाबा बोले बेन बात ऐसी आए, 6 महीना पहले की बात। हमने करे जमुना जी नहा के 500 बाबा ने कर पारी। अब हमने सोची बाबा जी हरे जा रहा है, पाँव तो पड़े सामने एक बाबा जी के परे पाँव। सुबह बाबा जी हमसे कहने लगे पुत्रवान भव। हमने कही काय बाबा जी? भंग की जुंग का ज्यादा चढ़ गई, हमें 85 साल की उम्र में आशीर्वाद दे रहा है। तो दूसरे बाबा जी बोले तुम हमारे गुरु जी को नकली समझ रहे, अगर उनके मुंह में से निकल आई तो हुज्जे। तुम्हारे गंजे कितनी है? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो बाबा जी बोले तुम आओ घर जब छोड़े जब बाल बच्चों को तुम अच्छी राबड़ी खुआओ। मेरी बहन 3 महीना हो गए, बाबा लाल पर गए। बाबा लाल पर एक दिन हम गए कि बाबा जी तुम तो लाल पर गए, मनु घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहे। तो एक बाबा जी बोले तुम भी जाप करो बैठे। अब नंद बाबा बोले हम ठहरे चरवाहे ने, हमें मंत्र आवे। एक बाबा जी ने मंत्र दे दो कि जामाला करेंगे, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं है। नंद बाबा बोली बहन 3 महीना से जप रहे हम। सुनंदा बोली भैया लगत है कि माला को कमाल होगा। बोले काय? बोले भाभी के लाल होगा। और आप तो ठिकाना नहीं लाओ खुशी को। दौड़ के आए, जब तक गांव भर ने घर घेरा ही लाओ। तो नंद बाबा जा ही रहे थे दौड़ा दौड़ा, एक बूढ़ो सुखवाल बैठो तो बोले कहां जा रहा है? बोले मोड़ा को मुंह देख ले। बोले तुम्हारे भाई नैया से तो यार भवन नैया, तुम्हें पता है पहली बार लड़का को मुंह देखने जाओ वो अच्छी सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे कहा हो? बोले लड़का के बर दिखा जल्दी जाओ। अब नंद बाबा तो ऐसा लग रहा है कि 10 कोन में तुम लगन बच पाओ। भीतर गए, अच्छो था पत्थर हुआ चंदन मूछों पे अतर पटनियां पारी बगल बद्दी पेरी माला पेरी बाहर आ गए। एक से बोले कार्य कैसे लग रहा है? वो बोलो बाबा यहाँ से लग रहा है जैसे तू रोका लगी आओ भाऊ को दूल्हा लग रहा हो। अब नंद बाबा आगे बढ़ी, एक बोलो कि सही में नहीं भाई तुम्हारा सुहान भाव नहीं। बोले काय? बोले पहली बार लड़का को मुंह देखने जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले उसे कहा हो? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल में लग। आप तो 85 साल को डुकरा, एक हाथ धरे मुंह पे एक कढ़ाई पर अच्छी मटक मटक। इतने में नंद बाबा का एक मित्र आया और उसने दही का माट मटका नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। नंद बाबा बोले कहा रे इतने तज्जार भाई तूने सब माटी कर दो। एक बूढ़ो सो वाला वहां से तो थोड़ी साचा मन भाव नहीं। नंद बाबा बोले काय? बोले अपने तो नियम है, अगर पहली बार लड़का को मुंह देखने जाओ और धोखे से कहूं दूध दही को बूंदा उचक जाए तो लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिला थे मेदा कैसी लोई। नंद बाबा बोले तो घर में जित तो धरो हो हम जी बैठे मुंह पे उठा लो, पर लड़का को बहू गोरी मिले कीच मच गई। अब नंद बाबा भीतर जा ही रहे थे, वहां से 500 आ गए बाबा बेटो हर हर महादेव। नंदराज कहां जा रहा है? बोले मोड़ा को मुंह देख ले। बोले बाद में 6 महीना से लगे माला सरकार भी जा भाव दान दक्षिणा देने पर है। अब तो नंद बाबा ने भंडार खोल दिए। क्या दे रहे हैं नंद बाबा? कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमें जो ये देखने तो तुम्हारे गाथ रही से हाथ कर दो तो बजा जो ने तुम्हारे मृदंग जाना तो मृदंग है वो पे मरी खाल चढ़ी रहे थे और तन्नक्सी कच्ची कनक उसन के जब हाथ दे सुनिए की जमीन धसकत है नहीं धसकत। मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही तुम्हारे तो सब जिंदा कहा है नहीं और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो तो सोई नहीं कर रही आवाज। मरी खाल रे कच्चो आटो धर के बोला थे। अब देखा था को कैसो है हमने कर गए हो तो पर कचू सूरज गए हो तो दिक्कत नहीं है। और भगवान को होगा बोला चालू सो थप्पड़ी बजाओ
अगले जन्म में कुछ ने कहा ठोकत फिर हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रुक जाओ, आ रहा हूं। तुम और ने बोल दिया, तुम और ने बोल दिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तुम और ने बोल दिया, मैंने किसने हमारी राख दी के बारे अच्छे जोर से बोली, वो हमारी पार्टी की याद हमारे हैं। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुम्हारे पीछे रखे ध्यान राखी अब हैं, तुम्हारे भी कम रंगा जी जो लाडली बहना। हाँ जी लाडली बहना यार किस्त आ गई का पोता फेर हो रही नहीं, लाडली बहना हन नहीं। हाँ अच्छा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दो ही जने कम नन्या संग गाँव का हमको लड़वा भी आया दादा न लड़ पारो घरे कि नंद के आनंद भयो जय। तुम्हारे कोई में नहीं बोले रे, न तुम इन में आओ नहीं इन में आओ फिर। अरे राम राम जी, तो फिर गाड़ी फिर ही अरे इन दोनों के संग बिना माइक के बोल लेते तुम कहां से हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल के। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दिनी भाल की। गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दिनी भाल के। गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दिनी भाल की। गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दिनी भाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुनील तुम क्या साल के हो गए? अगर नहीं बता रहे बताने पर क्या साल के हो गए? 27 के। तुम्हारे शर्म नहीं लग रही? 85 साल के डुकरा खोरे पता लगो के मुरे लड़का भोसो को नचन लगो। 27 साल को बाल बच्चों सीधो बैठो रे हैं। अब उनसे बतिया, हम बतिया रहे उनसे, तुम ना आओ। तुम्हें नहीं लग रहा मन से हो ठाले। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पठिया सी गया दीनी तुरंत बयानी हाल की। पठिया सी गया दीनी तुरंत बयानी हाल के। पठिया सी गया दीनी तुरंत बयानी हाल की। पठिया सी गया दीनी तुरंत बयानी हाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नक्शी कथा और फिर अपन उत्सव मनत फिर सब नच भाई। नंद बाबा का दे रहे हैं हाथी दीनो। अच्छा रे हाथी दान दे वो तो सरल है, पर हाथी दान में ले वो कठिन है। जैसे तुम्हारे 2-3 गांव के सोच लेकर पेपर बिहारी को हाथी देने तो दे सका था। 10-20 हजार को चंदा कर ले हाथी आ जाए। मनो हम ले हैं ना अन्य जी हमारे बाबा जी ले ले, वे भी नहीं कर रहा है। हम तो वही बाबा हाथी ने ले कहूँ हाथी ले लाओ तो हमारी कथा बंद इनकी माला बंद। हमारे पीपराई पे चढ़ी रे पत्ता काट भी कहाँ नो खुआ है रे वो। हाथी दान दे वो सरल, हाथी दान में ले वो कठिन। हम तो ले महाराज जी कब आप ले बेबी मना कर रहे वो बाबा ही में पड़ रहा। नंद बाबा हाथी दे रहे थे और जब इनके पहुंच गए शंकर जी, पार्वती बैठी थी बगल में। शंकर जी बोले तुम कब की ने करे आए? पार्वती बोली हम तो रात ही नहीं आ गए थे। शंकर जी बोले तुमने हमें नहीं बताई। पार्वती बोली तुम राम दर्शन को भागे आए थे अकेले, जाओ वो ये चुका लाओ। इतने में देखो कि कछु बोझ जा से ढको धरो ऊपर से बोरा डालो। शंकर जी बोले जो गया ढाके। पार्वती बोली हल्ला ना करो,
शंकर जी बोले क्या आए? बोले हल्ला न करो। अरे बोले क्या आए? बोले अपनो बेटा गणेश आए। बोले बोझा से काय ढांक दो? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दे। मैंने सोची कौन को अपना मोड़ा ने तीक दे ना अपन बिना बाल बच्चे के हो जाए अभी। शंकर जी ने लाई गदबद। पार्वती बोली कहां जा रहे? बोले अब्बा जा रहा है। मां बेलवा पकड़ के आ गए। बोले काय? बोले हम बाहर बांधे आए थे, हम ही बेलवा कौन को दे दो तो हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा राख वो भी कठिन है, जैसे मोटरसाइकिल ले आओ अब नहीं चलाने सुधार दे, अब धरी धरी तो डीजल पेट्रोल खात नहीं आको घोड़ वाले आए। अब ऐसा तो है ना कि भाव रे नहीं से घोड़ा को गोले काट के सेल पर धर दी। अब वो खुद पानी धर नहीं पड़ने धरने वो खुद ये घोड़ा खा चना, वो चना होगा सुहागलों में महंगी। चना तो खा ला इनने पूरे कुआदा घर बार खाता तुम्हारे खाता जा। अरे दद्दा जी कह रही सीधे ने कहा मुंह से खुआ दे खाने पारे में। घोड़ा भी राखवो कठिन है। फिर कहा दे रहे पालकी, पालकी भी सब नहीं राख सका। पालकी में लगा 4 का हार, जे को 4 की मजूरी दे सके कोई दान में पालकी ले पे। गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भालकी, अब ब्राह्मण को गैया दीनी पठियासी तुरंत बयानी हाल की। ब्राह्मणों को गैया दई तुरंत की बयानी गैया, और अपन कैसो दान करत सांची बता जो नो दूध न करो सो घर भर न खाओ, और जो गज्जा छुटानी तो पूरे घर के बैठे सियाने सियाने पूरे लाल बुझा कड़। फिर पता है क्या बता, फिर उनमें एक सियानों के आधे गज्जा लगी नहीं है कई यार भज्जा बारी जाऊंगी आई। जब खबर आई के दान घरे नहीं राखने, एक जने बोले तो काल करे स्वाद अब बुलाओ महाराज अब ना भून कुछ चर बेटा लोग बन जाए दान नहीं करने भाव भैया डालने अब उनको एक मोड़ा दौड़ा लगाओ कहीं महाराज दादा बुला रहा है। महाराज आ गए गज्जा को टीका लगाओ। अब कहो महाराज घर में खचोरे जो गली में मर जाए वो जराऊ को तराऊ जितनी है सो महाराज को दे दे, वो लड़त रहे गांव भर से बेचारो। इतना आदमी यार सत्यनारायण की कथा करे है, दुकान पे अलग से कहते कथा की सुपारी दे दे खावे की अलग। एक मुट्ठी सुपारी में एक सारी नहीं निकली पूरी फूल नहीं, वो सड़ी सुपारी पे गणे दिया बैठा रहे तो अली गई ऐसी लिया है कहो महाराज ने मोह पहुंचो सो आदि भुए में छवि, आदि बारों में छवि, आदि डाली में छवि। खती सुपारी क्रेवले पान और विधि विधान से पूजा होगा जजमान। हम सिर्फ एक बात कहो चाह रहे, तुम सत्यनारायण की कथा ने करे तो तुम्हें का कोई गोली मार दे। बताओ काय को आडंबा कर रहा है, कौन को ठग रहा है मुझे बताओ तुम्हारे जे ए बच्चा हल्ला कर को पीछे बिल्कुल शांत रखो, चाहे कोई हो चाहे घर के हो चाहे रिश्तेदार। का है सामने वाले तो हमें दिखा रहे डर तो पीछे वालों से दद्दा जे कमन वही बैठी जो नो घी अच्छो रहो सो घर भर ने खाओ। बहू के लगी मम्मी घी तो बस आसो रहो है, मम्मी ने कही तो ठले आओ पहला हम फूल बत्ती बना रहे ये तुम्हारे काम। जो नो घी अच्छो रहो सो घर भर ने खाओ, और जे सही तनक बास आई कई डार दे फूल बत्ती कई मत कहे मम्मी घी तो कई कल कथा बचवा ले आओ सो वो डलेल घी को दाओ हवाल और वही की खुआई पुड़ी वो महाराज खुदाए 20 और वो 30 की ले आओ दवाई। अब जब डलेल घी खुआ हो बेचारे वामन बिल्कुल वही घी हमारे खबर का पट्टी जा रहे कौन घर भगवान अलग भग गए पूरे वो घर से ऐसा न कर जरूरी नहीं क्या करो आडम्बर न करो हमारा बस जो है जरूरी नहीं कि हर अमास को में बैठे हो तो बार भान में कथा बचवा दो हर पुणे को साल में एक बेर जाओ पर्ची विधि विधान से। कई महाराज कथा हो गए महाराज बेचारो अपना संग झालर धर के तुम्हारे घरे तुमने उठाई ताश सो बैठ गए बाहर 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा कई ये बार यही बैठा है को जन्म देने वो सब उसो बैठने तो बनना ही गाओ अब 1.5 फुट के भी अब महाराज क्या करे तुम्हारे मोड़ा है मोंगा है के कथा पढ़े के बिलन्य देखे और जे सही झालर बजी ए कहीं चलो रे प्रसाद लिया जी प्रसाद आटो खा ले उसको तुम्हें बीमार उतारिया तो फिर आंगनबाड़ी को धनो खा ले बिल्कुल सत्यनारायण के सो प्रसाद न करे तो बोरी में अगर कनकई खाए से बीमार आ रहा हो तो खा ले फिर आंगनबाड़ी को धनो। सबसे पहले वो में जो लिखो है कथा में कि बंधु बांधवों के साथ श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुने, फिर लिखो है कि प्रसाद खाएं तो अकेले प्रसाद को द्वार पड़ी ऐसा ही होत के नहीं हो ऐसा न करू करी दान ने कहा तो कुमार के फेंक दो
न करे जितने कथा नहीं करा रहा जी नहीं गाय। जितना करो ईमानदारी से करो। अगर तुम 200 रुपया को पेरा तो तुम्हारा आज को भी 200 को पेराओ, भगवान ने तुम्हें जो लायक बनाओ हुए। अगर तुम 20 रुपया मीटर को कपड़ा ले आओ तो वही दान करो। तुम 10 रुपया मीटर को पेरा तो 10 को दान करो, और तुम 1000 को पेरा तो 1000 ही को दान करो। ना भगवान तुम्हें ऐसा नाप है फिर नपवे के काम ही देने रहो। वाह, हमारे बहुत स्नेही परमादरणीय बड़े भैया श्री अभिलाष मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष भाजपा नरसिंहपुर उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। निवेदन, धर्म आत्मदर्शन के लिए करो, प्रदर्शन के लिए मत करो। आज हमने धर्म प्रदर्शन बना दो। प्रदर्शन मत करो, आत्मदर्शन करो। जितो करो ईमानदारी से करो। जितनी देर पूजा में बैठो तो भगवान के बन के बैठो। माला लेके बैठ गए और 10-12 बार उत्तक्का में हो तकरा करे वो फुंदरा कभी आ जाए जिसमें हम स्वराज जाए। अरे माए धर दे कराई काय कराई जो जबरदस्ती को नाटक। हमने कई आदमी माला करा देखो सीधा कितने जल्दी स्वराज जाओ हम भाग ले काय को कर रहा है। ने करो तो को मार के फेंक दे तुम। 5 मिनट बैठो भगवान के मनो, भगवान के बन के बैठो, फिर दुनिया के ने बनो। जब पैसा के में बैठा जब कछु खबर दे को ने करेगा को आगा को चलोगा कोई खबर नहीं देता को। तो जितनी देर पैसा गिन रहा है माने पैसा ही के हो, तो जितनी देर परमात्मा के हो उतनी देर परमात्मा ही के रहो। मां निवेदन जो है बिल्कुल आडंबर की जरूरत नहीं है। भगवान को कठिन न बनो। तुम जितने सरल बन गए हो भगवान तुम्हारा ने उतने सरल हैं, और तुम जितने कठिन बन गए हो भगवान तुम्हारा ने उतना ही कठिन हो जाए। इस चीज को विशेष ध्यान रखियो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दीनी पाल की। गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की। गोपिन को लहंगा पठियासी गैया दीनी तुरत बयानी हाल की। पठियासी गैया दीनी तुरत बयानी हाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दाई आई भगवान का नाल छेदन करके चली गई। अब नंद बाबा ने खूब दान दिया। अब उत्सव चालू हो रहा है। हम उत्सव के पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें और फिर हम उत्सव मनाएंगे। ये 10 मिनट की कथा हमारी है, हमारे फायदे की है और आपके फायदे की है। ठीक, कथा से हटके चर्चा है पर कथा की चर्चा है। हम आपको सिर्फ एक सूचना दे दें। आप सबको पता है कि शरीर के द्वारा एक छोटी सी गौशाला का संचालन चल रहा है विगत 5 साल से। सांवरे सरकार गौपीठ सुर्खी, जिसमें वर्तमान में 350-400 गौवंश है, गौ माता है, जिसमें 300 गैया हैं और 100-150 बैलवा है। नंदी महाराज एक दिन को का सोच रहा, हम कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम हमें बहुत बड़ो संत मान ले सो हम कुछ न कर ले, का कर ले बताओ। और तुम हम एक नंबर को पापी जान ले सो हम कुछ नहीं कर सकते। ये में हम परतरंजा के कोका सोच रहे थे, जो सोचने सोचत रहा हम तो अपने अच्छे हंस रहे थे। वो तो आगर एक जनों के गुरु जी बहुत दिन में मिले, हम कहो सुनाओ, कह लगे हमारी भैंस आ गई तना पत्रा देख दे। हम गए भीतर से उठले आए पत्रा सुलेमान के मैंने उसके सामने ऐसो हला दा। चलो क्या कर रहे हैं, हम कहिए मैं नहीं होती तो हो सो दद्दा देख लीजिए। बताओ हम पत्रा एक वसी के पंडिताई की तुम्हारे जम ढोड़वात पर बताओ। एक हम 3-3 4-4 घंटा भोट चला देख रहे भजन करवे, हम तुम्हारी ध्यान लगा कर बताएं कि भैंस कहाँ है। हम बिल्कुल नहीं पड़े, मैं जम ढूंढ में बुद्धि लगाए। आज रोड पे कहूं पुकारेंगे दिखा रहे, भैंस दिखा रहे, गंगे मनो
मारी मारी फिर रही काशन से गन्यों भैंसों से बुकारियों से आए हैं आदमी वो स्वार्थ है। गन्ये दिखाते हैं अकेले चुनाव के साल, गाय हमारी माता है, ऐसा बूढ़ छाने बाफर का। हाँ, अकेली चुनाव की साल आई और गैया पे भाषण चालू, और जो को जीते हारे फिर कोई मतलब नहीं। 5 साल गाय चलिए भैया तो निवेदन में आपसे यह कर रहा था कि 5 साल से शरीर के द्वारा एक गौशाला का संचालन चल रहा है। हम आपको छुट्टी देते हैं 12 महीना 24 घंटा में, जब तुम्हें जाने हो तो भाई गौशाला चले जाइए। सुर्खी को बच्चे को अगर धोखे से 1 रुपया खा लेते हम तो आज भी 5 साल में हमने आपका अन्न का दाना नहीं खाया गौशाला का। हर साल 5 साल से कथाएं कर रहे, हर साल कम से कम 8 दिन में 1 लाख से ऊपर को भोजन हो जाता। 24 घंटा चलन दो भंडारों पर, आज भी हम अपना आटा दाल चावल घर से लाके रख के खाते हैं, क्योंकि हमें बब्बा को डर है। तुम्हारे सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही कह दी तुम हम का कर ले बता। तुम गुड़वारा ने बोले उसको हमारी कथा ने हो, तुम नरसिंहपुर जिला ने आंदे उसको हमारी कथा ने हो, तुम कहा हमारे भाग विधाता बैठे। भाग विधाता तो वो है ऊपर वालों, डर लगे तो ईश्वर को दुनिया में कोई डर जो उते। हमने 3 व्यवस्थाएं करी हैं गौशाला में। कभी आप लोग उस तरफ सागर तरफ जाना तो देखने जरूर जाइए। तीसरी, हमने एक छोटो सो अपनो घर बनाओ, हम लोग वृद्धाश्रम को नाम नहीं दो, अपना घर। जिनका कोई ना हो वो आ जाओ, 2 रोटी प्रेम से पाइयो, माला करियो। हमें तुमसे बताओ, हम मोड़ा दिल्ली में पड़ रहा तब वो कमरा को गिरा पहुंचा दे हमें पैसा में से, वो में हम कोई बात नहीं कर सका। पर उस कथा का पैसा चाहे मंच पे आवे चाहे आरती में कहूं आवे, गौशाला को 1-1 अन्न के दाने को हिसाब हो गए, वो जो बचत है वो पूरा गौशाला के निर्माण में लग जाता। तो कथा की कथा 7 दिन को भंडारो। हम तुम्हें 25 कार्ड दे हैं छपवा के, तुम्हारी फोटो लगा के, तुम अपने रिश्तेदारों में बांटियो। तुम 100 रिश्तेदार लगा के जो हम तुम्हारे अभी भोजन की व्यवस्था दे हैं गौशाला में। चाहे तुम 100 रिश्तेदार लेके आओ तो पूरी व्यवस्था घर खाई दे हैं। 7 दिन कथा सुनियो अच्छे भंडारे में। 1 से 1 ऐसे दिव्य संतों के दर्शन होते, 1 से 1 दिव्य संत आउट है जो आज तक कहूं नहीं आए गौशाला आउट है, जो कहूं खोने न करें उस जिन्होंने संत तो भी आए जो 24 घंटा भजन में बैठे, चमक धमक से बिल्कुल दूर है। अपन ने मान लो है तमाशे को संत, 4 गाड़ियां आगे ये तो बैठे बड़े बड़े आदमी जी। अब तुम में से कोई बैठा ले में गाड़ी वाले अपनी गाड़ी में, वो कहते में हमारे गुरु जी आए वहां तो क्षेत्र पट पर, वो लोग गलत कह रहे हो। गलत तो नहीं है, जो बिल्कुल सत्य है। और हमने कई बार कही हमारी कथा ठंडो पानी नहीं के चाहे को गट्ट गट्ट पी जाए, खोल अच्छा है बिल्कुल कूड़ सुखे चतने करते हैं। हमारी चाय कथा है बिल्कुल खोल अच्छा है, इकट्ठी तो ना पी पे ना मुंह भर जे, पीने तो घूटा घूट कर पारे। आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे जब कोई मर जाते कहीं आज भी शांत हो गए, तो पहले का आतंकवादी थे मरवे के बाद शांत भाई कचू कचू कहते हैं आज भी भगवान को प्यारे हो गए। तो भगवान की सोच का इतनी खराब है क्योंकि मुर्दों से प्रेम है, मरवे के बाद भगवान को प्यारे भाई जी कहते मैंने भाई यार ऐसे नहीं होने भगवान को प्यारे नहीं, ऐसे कोई शांत होते आए वो कौन भूत बने होने मार के। संत का मतलब है, हमने परसों कहा था वृत्ति, बड़ी गाड़ी को नाव संत नहीं, बड़े आश्रम को नाव संत नहीं, 10 आगे पीछे फिर भी संत नहीं। हमने जी बार रखा है से क्या हो बार रखा है सब बाबा हो गए, तो ये तो सब बाबा ही बाबा बैठे कहा। दिव्य संत जो गुफाओं में बैठे हैं, पर गौ माता के लिए वो इस दास पे इतनी कृपा है कि हम जोन भी महात्मा के जाके चरणों में सर रख देते हैं कि महाराज जी हमारे लाने नहीं, तुम तो गैया के दर्शन कर भी आ जाइए, तो फिर भी मना नहीं कर पाते क्योंकि गाय के महत्व पता है। उड़ के देखो, और अब हमें तुम्हारे सेने भी नहीं खाने, तुम्हारे सबको पता है। हमने अभी लाज भैया माई नर्मदा में खड़े होकर कसम खा ली पति पत्नी ने, हम उसे बाबा नहीं रहे अभी तो हमने रखा है ना बार बार सब है बाल बच्चे हैं। खुदा से भी कहा है अगर तुम कलयुग में हो और सत्य हो और अगर हम अपने वचन से तर जाएं तो हमें तो बैठने के लायक नहीं छोड़ी, अगर तुम हो नर्मदा तो वो पानी गिरा हो तो कछु दिक्कत नहीं। क्या प्रतिज्ञा है हमारी, हम उसी दिन घर की चौखट में लाएंगे, कथा कर हैं बाकायदा। हम तुम्हारे गुरुवारा आए कथा करवे, तुम जी पैसा चढ़ाए, हम जी 7 दिन इकट्ठे करते रहे, वो 7वें दिन पूरे गिन के 1-1 चवन्नी के कितने भाई तुम्हारे गांव में, तुम्हारे गांव में यही मंच से 4 आदमी दे हैं कि पैसा से यही गांव में गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो, हमें तुम्हारे गांव की चवन्नी नहीं ले जाना। अब जजमान हमें का दक्षिणा दे रहा है,
बात आओ करूं गौशाला में तुम्हारी जहां श्रद्धा हुए। हम कथा करने का 1 रुपया कहीं से नहीं उठाएंगे, न चढ़ोतरी का, न संकल्प का। हम जोन गांव में रहे हैं वो गांव में अकेली रोटी खे हैं, 7 दिन तुम्हारी रोटी खे हैं। और इतो जरूर रहे कि हमें जहां जाने हैं तुम उते हमें छोड़े आओ, बस आगे बारो हमें आगे लो आजे, आगे बारो हमें आगे लो आजे। ईमानदारी जाए हमें अपनी जिंदगी जैन संतों जैसी जीने हैं, पर हम इतनी तपस्या नहीं है कि हम कपड़ा त्याग सकें। भाई अपन ने भजन नहीं करो तो, पर हम कपड़ा ने त्याग पे हैं, पर हमने भीतर से जो धन को त्याग करो है वो तो हम कर सकते हैं। हम बिटिया के ब्याह के बाद कोनो गांव से 1 रुपया उठा के नहीं ले जाएं, वो ले जाएं तो तुम्हारे हमें डोगरियों के काय महाराज इतना का कह रहे थे। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ गरीब बेटी का विवाह है। वो बूढ़ी गैया, हमें दूधवारी गैया से कोई प्रेम नहीं है, पाप लग जाए अब्बाई लग जाए, हमें नहीं लगा अच्छी दूधवारी गई। हमें तो सिर्फ अंधी, भैया 8 अंधरी गई हैं हमारे पास जिनको दिखाते नहीं है। अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज, ऐसी गैया की सेवा करें हमें। और फिर आप आइएगा, एक बार आनंद देखिए। और बिल्कुल जजमान ने बनियो, पर 12 मार्च से कथा है और रंग पंचमी महामहोत्सव है, उसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। अब हम नंदोत्सव की तरफ चलेंगे। ये डॉक्टर शंकर सिंह पटेल गुड़बारा, इन्होंने 11,000 रुपए गौशाला को दान में भेजे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मनोज नेवा शिवनी से, और ये कथा मांग रहे हैं 2026 में। अब भैया देखने पर है नेमा जी, हमें लगा था 26 भी भर गई। अच्छा वो पेल की लिखी है, तो काय का फिर जबरदस्ती लिख लाई ने, जब पेल से लिखवाए हो तो डायरी में लिखी का आई बड़ौदा, हाँ शायद 1 जून। उस समय आप सब जरूर पधारियो, आप सब भी आमंत्रित हो, अतिथि देवता हो, सब आमंत्रित हो। अभिलाष भैया तो हम बुलाए हैं, आप सब भी आमंत्रित हो। एक बार जरूर देख के आओ कि गौशाला होत का है। तुम तो हमें फोटो खींच के डाल दियो, हाँ जब भी जाओ। अगर तुम्हें गोबर डरो मिल जाए, गैया छूटी मिल जाए, और खुनेटी खाली मिल जाए, तो तुम तो फोटो वायरल करियो कि महाराज मंच से इतनी बड़ी बड़ी हाकत हो और गौशाला की क्या हालत है। और बिना बताए जाइयो जब जाने हो। डर होते जहाँ पर्दा होते, जहाँ पर्दा ही नहीं होते राज को खाए। हम जब एक चुन्नी ने खा रहे हैं, अपनों भी मोदी जी जैसो काम बन गए, ने हम खे हैं और ने हम खान दे। हाँ बिल्कुल, गौशाला के मामले में तो हम बाप की ने कहा है, को मित्र नहीं को चले जाइए तुम, अब भाई टूट जाए संबंध हमारे सबसे। गौशाला में हेर फेर नहीं हो सकता। जाने हम बहुत अर्जेंट, 3-4 घंटा तो लगाई हैं। अरे वो बुंदेली बोछार में बुला रहे हैं, सो में जाने हैं। तो परसों फिर टीम से रहे, कल विशेष कथा पूरी मातृ शक्ति के लिए होगी। एक से एक परंपराएं कल हम आपको बताएंगे, घर की पूजा पाठ के विधि विधान। अब इन्हें भगो बच्चा बोला कर लिया, तुमने सब चले ना, बस ये था तो लाई जा। आदमी तो यहाँ सो भगा थे 6 बजे, जैसे 20 साल की सजा पूरी हो गई हो कि हो गई रे जमानत, आप तो सूरज गए हैं। चलिए तो अब कथा का कल बिल्कुल फिक्स 12 और बिल्कुल 3:05 पे आरती हो जाए। ध्यान रखना सब लोग। तो अब उत्सव हो जाए। हमारे यजमान नंद बाबा तन्नक से हैं, 27 साल के, वो तो 85 साल के थे, 27 साल के हैं। तो भगवान को पालने में पौड़ाओ। सभी अतिथियों का इस गुड़बारा गांव के भक्तों की तरफ से खूब खूब मान सम्मान है। सब आचार्य ब्राह्मणों के चरणों में हमारा दंडवत है, प्रणाम है। संतों के चरणों में नमन है, वंदन है। कल ठीक 12 बजे। और अब एक बधाई गीत और फिर अपन आरती करें। कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल के, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल के। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भाई बाबा, भाई बाबा नंद के जको लूटे होई के, भाई बाबा नंद के जको लूटे होई के, भाई बाबा नंद के जको लूटे होई के, भाई बाबा नंद के जको लूटे होई के। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी, राजपूत ग्राम सांकल, 5100 रुपए की राशि गौ माता की सेवा भेंट कर रहे हैं। बहुत
कोटि ने ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ने ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ने ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ने ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ले की। ये सब मैं लुटा दे, पीछे तक हाथ नहीं जा रहा हूं। और हमारे बांके बिहारी पालने में झूल रहे हैं। यजमान परिवार सभी मिलकर के ठाकुर जी का पालना झुलाएं और उसके बाद जिनको भी ठाकुर जी का पालना झुलाना हो, आज ठाकुर जी की छठी भी है। आज एक बहुत बड़ा उत्सव है अभिलाष भैया, आज भगवान की छठी भी है। हाँ, आज 10 दिन है भगवान का, सबको 10 दिन में होते, ठाकुर जी को 6 दिन में होते। आज बहुत बड़ा उत्सव है वृंदावन में, छठी महोत्सव, और आज यहाँ भी छठी महोत्सव हो रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है। तो बस एक बधाई की, अरे चलो सखी वहां चलिए, अरे जहां बसे ब्रजराज, और गोरस बेचत हरी मिले, सो एक पंथ दो काज, अरे के मथुरा जने में जा, मथुरा जने में जा, मथुरा जने में जा, मथुरा जने में जा, गोकुल में बज रही बधैया, मथुरा जन में जा, गोकुल में बज रही बधैया, मथुरा जने में जा, गोकुल में बज रही बधैया, मथुरा जन में जा, गोकुल में बज रही बधैया, मथुरा जन में जा, 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 गोकुल में बज रही बधैया, गोकुल में बज रही बधैया। सब लोग नाच लो, आज भूल जाओ तुम कौन हो, बस ये सोचो कि आज हम गोकुल में खड़े हैं और भगवान की छठी मना रहे हैं। बस हरि बोल। पहर सो गए जेल के, जगत पहरुआ सो गए जेल के, जब कृष्ण अवतारे लई, अवतारे लई, ले बस देव गोकुल को चले, जगत पहरुआ सो गए जेल के, जब कृष्ण अवतारे लए, जय वसुदेव गोकुल को चले। ये गजब करे दो, ये गजब करे दो, काय राधा तुमने गजब कर दो।